नमस्कार दोस्तों, भाइयों बहनों एवं प्रिय सभी लोगों का सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं इस वीडियो में आने के लिए। दोस्तों, पूरे विश्व भर से, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे दुनिया में, पूरे इस सर्कल या पूरे इस ग्लोब के अंदर जितने भी लोग रह रहे हैं, पूरे विश्व में किसी भी स्थान से सुन पा रहे हैं और देख पा रहे हैं मुझे इस वीडियो में, तो सबसे पहले आप सभी लोगों का इस वीडियो में आने के लिए सबसे पहले स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी को बता दूं, आप सभी के लिए यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा खास होगा क्योंकि हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं एकदम सारी कंट्रियां, जितनी भी देश पूरे विश्व भर में, पूरे दुनिया में जितने भी देश हैं, उन सभी के नाम कि भाई कौन कौन से देश इस दुनिया में है और उस देश के अंदर कितने लोग रह रहे हैं। ये 2020 का डेटा मैं आपके साथ रखूंगा, ठीक है। कोई चेंज नहीं आया 2-3 साल में। ऐसा नहीं है कि एक दो देश कोई नए बन गए हो दुनिया में, ऐसा नहीं हुआ है, ठीक है। लेकिन पॉपुलेशन में हो सकता है कि आप मान के चलो कि थोड़ा बहुत फर्क जो है वहाँ पर आ गया हो। पॉपुलेशन जो है 4 साल पीछे की हम यहाँ उठाएंगे और ये होता है सेंसस। बेसिकली सेंसस क्या होता है दोस्तों? सेंसस ये होता है कि भाई कितने लोग हैं किस किस देश में, किस किस देश में, पूरे विश्व भर में किस किस देश में कितने कितने लोग रहते हैं और वो पूरा देश कितना बड़ा है एक्चुअल में, भाई वो कितने किलोमीटर का पूरा एरिया है उस देश का, वो इस वीडियो में डिस्कस होगा। इसके अलावा ये भी डिस्कस होगा कि पूरे उस देश के अंदर पर किलोमीटर के अंदर लगभग लगभग एक अप्रोक्स आइडिया में लग जाएगा कि भाई इस देश के अंदर लगभग एक पर किलोमीटर मतलब 1 किलोमीटर के एरिया के अंदर अंदर लगभग इतने लोग इस देश में रहते हैं। ये एक एग्जाम्पल है। अब ऐसा नहीं है कि आप उस देश में चले जाएं और 1 किलोमीटर के एरिया में देख रहे हैं कि वहाँ पर इतने लोग रह रहे हैं और अगले अगले 1 किलोमीटर पे देख रहे हैं तो कहते हैं नहीं यार, ये तो अगले 1 किलोमीटर पे इससे कम लोग रहते हैं यहाँ पर। ऐसा नहीं है, ये एक एग्जाम्पल है, ये ग्लोबली एग्जाम्पल है, ठीक है। मैं आपको सारी बातें समझाऊंगा। सबसे पहले आप इतना समझिए कि मैं इस वीडियो में आपके साथ ये कवर कर रहा हूँ कि भाई इस विश्व में कितने देश हैं और किस किस देश में कितने लोग रहते हैं, कितनी मतलब वहाँ की पॉपुलेशन है, जनसंख्या है। बेसिकली महिला पुरुष जितने भी लोग वहाँ रहते हैं, ट्रांसजेंडर हो, मेल हो, फीमेल हो, कितने लोग उस देश में रहते हैं, बेसिकली वो उस देश का पॉपुलेशन कहलाता है, ठीक है। कंट्री मतलब कि देश, देश कौन सा है, उसका नाम क्या है। सीरियल वाइज हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से जाएंगे। हम ए से लेकर जेड तक के सारे जितने भी नाम हैं, पूरे विश्व भर के जितने भी देश हैं, सबको यहाँ पर कवर करेंगे, ठीक है। तो आप लोग अगर मुझे विश्व भर में किसी भी स्थान से, किसी भी जगह से सुन रहे हैं, चाहे ईरान से सुन रहे हो, इराक से सुन रहे हो, या फिर अल्जीरिया से सुन रहे हो, अंगोला से सुन रहे हो, आर्मेनिया से सुन रहे हो, अर्जेंटीना, यूएसए, या फिर आप इजिप्ट से सुन रहे हैं, श्रीलंका से सुन रहे हैं, जर्मनी, फ्रांस, इंडिया, या फिर किसी भी देश से सुन रहे हैं या किसी भी स्थान से पूरे विश्व भर से सुन रहे हैं, तो आपके लिए वीडियो काफ़ी खास रहेगा क्योंकि आप लोगों को इस वीडियो के, इस अकेले इस वीडियो से ये पता लग जाएगा कि इस विश्व भर में, इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरे दुनिया में एक्चुअल में कितने देश हैं, वो इस वीडियो से आपको पता लगेगा, ठीक है। तो मैं इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि भाई इस विश्व भर में टोटल कितने देश हैं, वो आपको एक नंबर दूंगा मैं। वो नंबर बिल्कुल करेक्ट है। आज के समय आप देखोगे 2024 में इतने ही देश हैं पूरे विश्व भर में, जो कि है 195 टोटल। पूरे दुनिया भर में आज के समय 195 यानी 195 देश हैं, ठीक है। अब वो देश कौन कौन से हैं, आप लोग का हो सकता है कि आप अपने ही देश का नाम जानते हो सकता है 3-4 देशों के नाम और जानते हो, लेकिन आप इस वीडियो में आप लोग जानोगे 195 कंट्रीज के नेम। ना कि सिर्फ आप लोग नाम जानोगे, इसके साथ साथ ये भी जानोगे कि उस देश की पॉपुलेशन क्या है, उसके बाद उस देश के अंदर जितने भी लोग रह रहे हैं वो कितने एरिया के अंदर रह रहे हैं, बेसिकली वो देश कितना बड़ा है, एक्चुअल में उसका पूरा एरिया कितना है वो, और उस देश के अंदर पर किलोमीटर पर कितने जो है लोग रहते हैं, इस चीज़ को भी हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो कल कहीं से कहीं मतलब कहीं ना कहीं ये हो जाता है कि आपके साथ हम यहाँ पर चार तरह की चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। पूरे विश्व भर के देश के नाम, इसके अलावा उसकी पॉपुलेशन और लैंड एरिया कि भाई वो पूरा उस देश का एरिया कितना है, ज़मीनी स्तर पर मतलब ज़मीनी तौर पर अगर देखें तो वो पूरा देश कितने एरिया के अंदर है, और इसके अलावा उस देश के अंदर हर किलोमीटर पर किलोमीटर पे कितने लोग उस देश में रहते हैं। तो ये वीडियो आप सभी के लिए खास है। आप विश्व भर में किसी भी स्थान से सुन रहे हैं, सभी के लिए खास रहेगा। अब आप लोग कहेंगे कि चलिए आपके साथ, आप हमारे साथ ये तो डिस्कस कर रहे हो, आप बता रहे हो कि इस दुनिया में कितने देश हैं, कितनी पॉपुलेशन है और कितना उसका एरिया है और कितनी उसमें जो है डेंसिटी है। डेंसिटी मतलब कि कितने लोग 1-1 किलोमीटर के एरिया के अंदर कितने कम से कम लोग रहते हैं उधर, वो आप एग्जांपल हमें दे दोगे। लेकिन इसका फाइल हमें मिलेगा क्या? तो इसका फाइल मैंने आपको दे दिया है, वीडियो के नीचे से देख लेना, पूरा फाइल आपको दे दिया है जिससे कि आप भी देख सकते हो कि भाई एक्चुअल में पूरे विश्व भर में कितने देश हैं। अभी एक चीज़ और है, एक वीडियो आपका मैं इसके लिए लाऊंगा कि भाई हर देश की कैपिटल मतलब हर देश की जो है राजधानी क्या है, इसके ऊपर वीडियो लाऊंगा आप लोगों की कैपिटल वाली,
ठीक है, कि भाई पूरे देश में, हर देश में, मतलब पूरे विश्व भर के जितने भी देश हैं उनकी राजधानी क्या है। और इसके अलावा एक वीडियो ये भी लाऊंगा कि भाई उस देश के अंदर करेंसी क्या है, बेसिकली वहाँ के लोग जो रुपए को यूज़ कर रहे हैं, आपके जैसे इंडिया में रुपए कह रहे हैं आप जिसको, मतलब जो आपका लेने देने के लिए, मतलब कि आप जिसके भी आप पर खर्चा करते हैं, जिसके भी आप पर आप चार चीज़ें खरीदते हैं, बेचते हैं, जिसको एक नाम देते हैं बेसिकली इंडिया देश में, जिसको INR कहा जाता है, रुपीज़ कहा जाता है। वहीं आप अगर अमेरिका में जाते हो तो वहाँ डॉलर कहा जा रहा है। डॉलर बेसिकली ये है, डॉलर एक नाम है डॉलर। डॉलर बेसिकली क्या है, वो करेंसी है वहाँ की। मतलब जैसे यहाँ के कुछ तो नाम रखना था ना करेंसी का, तो उन्होंने वहाँ डॉलर रखा। इधर इंडिया देश में अगर आप बात करें तो इंडिया देश में उन्होंने INR रखा, इंडियन नेशनल रुपीज़। इसी तरीके से किसी ने अपने देश में यूरो रखा, किसी ने दिनार रखा, इस तरीके से नाम रखे। अब नाम कुछ ना कुछ रखने थे तो उन्होंने रख दिए, तो वही नाम है और वही वो उसको करेंसी कहा जाता है बेसिकली, कि भाई वो लोग अपने देश में किस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, अपने लेने देने के लिए, खर्चे करने के लिए किस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, तो उसको करेंसी कहते हैं। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि भाई किस देश के अंदर कौन कौन सी करेंसी है, मतलब बेसिकली कौन कौन सी करेंसियाँ देशों की हैं वो आपको बताएंगे। बेसिकली अगर आपके पास मान लो आपके पास डॉलर है और आप अगर डॉलर लेके इंडिया में आ जाओगे, या डॉलर लेके आप अगर डॉलर है आपके पास और आप लोग अगर इंडिया में जाते हो, तो आप लोग वहाँ से डॉलर से कुछ नहीं खरीद सकते। बेसिकली वो लोग डॉलर, उनको आपको करना क्या पड़ेगा, डॉलर को रुपीज़ में कन्वर्ट करवाना पड़ता है। उसके लिए अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं हर देश के अंदर, वो आप लोगों के जो आपके रुपए होते हैं बेसिकली, या डॉलर होता है, यूरो होता है, दिनार होता है, उसको चेंज कर देते हैं। ठीक है, बिल्कुल। अगर आपके पास जैसे मान के चलो, आप उसको वो पूरा रेट वाइज देखते हैं, जैसे कि आप मान के चलो 2024 अभी पूरे दुनिया में चल रहा है, ठीक है, तो 2024 के हिसाब से आप मानो कि यहाँ पर जैसे कि आपके पास जो है, आपके पास है डॉलर, ठीक है, और आपके पास है $1 है आपके पास, और वो $1 अगर आप इंडिया देश में आओगे और इंडिया देश में आपको कुछ उस $1 से खरीदना चाहोगे, तो सबसे पहले उसको आपको डॉलर को रुपीज़ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और ये ना कि सिर्फ ये दो देशों की बात है, पूरे विश्व भर में इस तरीके से लोगों को करना पड़ता है। वो किसी भी दूसरे देश में जाएंगे तो उनको इस तरीके से करेंसी चेंज करना पड़ेगा, तो इस तरीके से रहेगा। अगर किसी के पास डॉलर भी है तो वो उसको रुपए में कन्वर्ट कर सकता है। बेसिकली आप ये समझिए कि अगर $1 अगर करेंटली, अगर मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, मान के चलिए $1 अभी 2024 में 80 रुपये, $1 जो है वो 80 रुपये है, ऐसा हम एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। वैसे जो भी हो वो आप देख लेना कितना अभी करेंटली है, 80 हम मान लेते हैं। तो अगर वो एक डॉलर 80 रुपये के बराबर है, तो इसका मतलब ये है कि इंडिया देश के 80 रुपये मिलकर USA यानी अमेरिका का एक रुपए बनाएंगे। मतलब अमेरिका वालों का जो सबसे पहला रुपये है, सबसे पहली जो करेंसी उनकी शुरू होती है वो डॉलर से शुरू होगी, और डॉलर में भी एक होगी। और वहीं अगर इंडिया में वो लोग आ जाएं तो वो उस एक को यहाँ पर उनको 80 मिल जाएंगे। बेसिकली इस देश के 80 रुपये, इंडिया देश के 80 रुपये USA के लिए एक रुपये के बराबर है। मतलब USA का $1 और इंडिया देश का 80 रुपये मिलके उसकी बराबरी करेंगे। मतलब इंडिया देश के अगर 80 रुपये मिल जाए और USA का अगर $1 भी अकेला खड़ा हो जाए, तो वो दोनों बराबर कहलाते हैं। यही इसके अंदर करेंसी का पूरा जो है मेन जो है सीन है, बेसिकली यही है, ठीक है। तो ये सब इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी जानना जरूरी है। पूरे विश्व भर में अगर आप सफ़र करोगे, आप ये सब चीज़ें आपके लिए जाननी काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है। तो अगर कोई USA से आया, कोई अमेरिका से आया, उस देश से आया, उस देश से उसे आया जहाँ पर डॉलर चल रहा है, तो वो बेसिकली जिस भी देश में जाएगा तो वहाँ पर उसको उस करेंसी में अपनी करेंसी को चेंज करना पड़ेगा। तो अगर कोई USA से इंडिया में आ गया तो उसको क्या है, उसको $1 देने होंगे, और ऑर्गेनाइजेशन उसको बदले में जो है 80 रुपये करीब देगा, अगर 80 रुपये $1 के बराबर चल रहे हैं। इस तरीके से चार्जेस होते हैं। मतलब बेसिकली ये तो इक्वल हो गया कि कितना रुपया कितने डॉलर में बनेगा, ये सब हो गया। दूसरा क्या है, इसी के अलावा एक थर्ड पॉइंट आपका इसके अंदर आ जाता है। डॉलर और रुपीज़ के अंदर आपने समझ लिया, इसके अंदर ये भी है कि जो ऑर्गेनाइजेशन आपका ये चेंज कर रही है उसके लिए कुछ चार्ज भी उनके होते हैं। तो ये तो अलग चीज़ हो गई। तो ये करेंसी का वीडियो एक अलग आएगा आप लोगों के लिए कि भाई किस देश की क्या क्या राजधानी है और उस देश की क्या करेंसी है, और इसके अलावा उस देश का बेसिकली फ्लैग क्या है, उस देश का जो झंडा है, बेसिकली उस देश का जो सिंबल है। झंडे से पहचान आप लोग जानते हैं ना कि भाई देशों को आप झंडे से समझते हैं, फ्लैगों से समझते हैं, तो वो भी हम एक वीडियो में अलग से आपके लिए देंगे कि उसको भी आप देखकर समझ सकते हो कि भाई किस देश का कौन सा सिंबल है और उस देश की क्या करेंसी है और उस देश की राजधानी क्या है। इसका वीडियो मैं आपको अलग दूंगा। इस वीडियो में आपको दे रहा हूँ कि भाई किस देश का क्या नाम है, इस दुनिया में कितने देश हैं, और इस दुनिया में जितने भी देश हैं उनकी पॉपुलेशन, कितने लोग वहाँ रहते हैं, और वो पूरा कितना एरिया है उस देश का। इसके अलावा उस देश में पर किलोमीटर पे कितने लोग रहते हैं, ये सब इस वीडियो में आपको दूंगा। एक चीज़ और आपको बता दूं, इसके अलावा मैं आपको कॉन्टिनेंट और ओशन की वीडियो अलग दूंगा, माउंटेन की अलग दूंगा, ठीक है।
रिवर्स की अलग दूंगा, इन सब की वीडियो अलग अलग दूंगा मैं आप लोगों को, ठीक है। और जल्द ही हम लोग क्या है एग्रीकल्चर पे, एनवायरनमेंट पे और हर सेक्टर के अंदर जल्द से जल्द यहाँ पर काम करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके लिए खास है, तो ध्यान से सुने, आपके लिए ये वाला वीडियो काफ़ी ज़्यादा खास होगा। सबसे पहले आप ये देखिए, इस वीडियो में आपको दिख रहा होगा ये एक फाइल है, इसमें लिखा है अल्फ़ाबेटिकल लिस्ट ऑफ कंट्रीज, मतलब कि ए से लेकर जेड तक। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर मतलब कि भाई ए से लेकर जो जेड तक आपके ABCD के अंदर संख्याएं हैं, उस हिसाब से हम यहाँ पूरे लेटर्स को कवर करेंगे कि भाई ए से किस कंट्री का क्या नाम है, बी से किस कंट्री का जो भी नाम है वो हम डिस्कस करेंगे, सी फिर डी ई, इस तरीके से पूरा आगे बढ़ेंगे। पूरा वीडियो इस तरीके से चलेगा ए से लेकर जेड तक। इस वीडियो में आपके कंट्री के नाम, पॉपुलेशन यानी जनसंख्या और कितना एरिया है उस कंट्री का, और कितने कितने पर किलोमीटर पे कितने लोग उस देश में रह रहे हैं, हम इसको जान लेंगे। तो ये एक हमारा भार भार से पूरे विश्व का एक आपका जो है एग्जाम्पल हो जाएगा, एक भार भार से जो है आप लोगों का एनालिसिस हो जाएगा कि बेसिकली कितने देश हैं, सारा आपको पता लग जाएगा, ठीक है। तो जो लोग नहीं जानते हैं उनको भी आज ये पता लगेगा कि भाई इस विश्व में इतने देश हैं, और इस विश्व में जो इतने देश हैं उनके क्या क्या नाम, और ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में पता लगने वाली है। तो ध्यान से सुनना सभी लोग, आपके लिए काफ़ी खास रहेगा, ठीक है जी। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। एक चीज़ और आपको बता दूं, ये मैंने आपको दी है फाइल, इसका मतलब ये मत सोचना कि आपको फाइल नहीं मिली, ये आपको मिली है फाइल, ठीक है। तो हम आपके साथ इसी वीडियो में इसी चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो हो सकता है थोड़ा सा जो है आप लोगों का लंबा हो जाए, हालांकि होगा नहीं क्योंकि हम ये नाम और यही सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो आप बस ध्यान से सुनेंगे, आपको समझ आ जाएगा, मैं एक एक अच्छे से बोल के बताऊंगा आप लोगों को। अब देखिए, ये ऐसा नहीं है कि कौन कौन सा देश बनता गया, कौन कौन सा देश पता लगता गया कि यहाँ पर इस दुनिया में ये देश है, फिर इसको डाल दिया लिस्ट में, इस तरीके से नहीं है। ये लिस्ट आपकी अल्फ़ाबेटिकल है, मतलब कि ए से जो नाम आ रहे हैं, फिर बी से, फिर सी से, इस तरीके से जो है आप लोगों की लिस्ट रहेगी। कुछ देश ऐसे भी है जो काफ़ी छोटे हैं लेकिन वो देश हैं, कुछ देश ऐसे हैं जो बहुत बड़े हैं, कुछ देश तो ऐसे हैं जिनकी जो काफ़ी बड़े हैं लेकिन पॉपुलेशन उनमें कम है, मतलब लोग कम रह रहे हैं। तो ये सब चीज़ें, अब ये 2020 का डेटा है, अभी हम क्या है 2024 ईयर में इसको डिस्कस कर रहे हैं। आप कहोगे यार ये तो आप 5 साल पहले का डेटा रख रहे हो हमारे सामने, इस साल का कब लाओगे? तो इस साल का आपको मिल जाएगा, 24 वालों का भी। 24 का डेटा कुछ फर्क नहीं आया, ठीक है। एक दो कंट्री, मेरे को लगता नहीं है एक दो कंट्री में हाथ शायद कोई चेंज आया हो सकता है। देखिए पॉपुलेशन का तो चेंज हर कंट्री में थोड़ा थोड़ा आ ही गया होगा, डेफिनेटली सारी कंट्रियों की जो है पॉपुलेशन ऑलमोस्ट बढ़ी ही होगी, कुछ देशों की घटी भी होगी। एरिया में मेरे को नहीं लगता कुछ ज़्यादा खास फर्क आया होगा, एरिया देशों का उतना ही रहा होगा, ठीक है। डेंसिटी भी उतनी, डेंसिटी में चेंज आ गया होगा, जैसे ही पॉपुलेशन में चेंज आएगा तो पॉपुलेशन डेंसिटी में चेंज मार देगी, क्योंकि पॉपुलेशन ही डेंसिटी डिसाइड कर रही है, ठीक है। हाँ, क्योंकि जितने लोग रहेंगे पूरे भर एरिया में, वही आपकी पर किलोमीटर पे एरिया में लोग कितने रह रहे हैं वो डिसाइड करेगी। तो डेंसिटी और पॉपुलेशन के चेंज होने के चांसेस है। हालांकि लैंड एरिया तो ऑलमोस्ट पता ही है कि भाई विश्व में अलग से कहीं से उठ के तो आ नहीं गया, उग तो गया नहीं है, जितना एरिया है वही तो रहेगा देश का। हो सकता है देश ने जो है दूसरे देशों की कुछ जगह खरीद ली हो, फिर उस देश को अपने उस देश के अंदर, और फिर उस देश को अपने अंदर शामिल कर लिया हो। मतलब कुछ देश ऐसे भी होंगे ना इस विश्व में जिन्होंने ऐसा किया होगा कि अपने देश के अलावा दूसरे अपने साथ वाले देशों का कुछ एरिया खरीद के उसको अपने देश में शामिल किया होगा, तो ऐसा भी हो सकता है। तो इन तीनों चीज़ों में फ़र्क आना संभव है। तो ये आपको बता दूं 2024 के अनुसार बताऊं तो कुछ ही देशों में फ़र्क आया होगा, तो उससे आप फ़र्क ना करें। बाकी आपका ऑलमोस्ट 95% चीज़ें सेम ही हैं, 2024 तक 20 वाली ही हैं, ठीक है। तो आपको बता रहा हूँ। अब आप कहोगे पुराना डेटा क्यों उठाया? पुराना इसलिए उठाया भाई, पुरानी चीज़ें भी थोड़ा लोगों को पता होनी चाहिए। वैसे पुराने में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं आया है, ये मैं आपको बता दूँ, ठीक है। मैं 20 वाला डेटा आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, तो अब इतना समझिए। मैं आपके साथ कंट्री बताऊँगा। इन्होंने देखिए साफ लिखा है 2020, ठीक है। तो आप कोई लोग कहेंगे कि ये तो 2020 का है, तो भाई ऐसा तो है नहीं, 3 साल में ऐसा तो होगा नहीं कि 10-10 देश और नए आ गए हों, या फिर ऐसा हो गया हो कि 10-10 देशों की जगहें दूसरे देश में मिल गई हों, ऐसा भी नहीं हुआ होगा। तो इस तरीके से आप इतना समझिए कि ये डेटा बिल्कुल सही है, और ये 20 वाला हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों की आ जाती है यहाँ पर कंट्री का नेम है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान देश का नाम है, और इस देश में जो लोग रहते हैं वो 3,89,28,346 लोग यहाँ पर रहते हैं 2020 के हिसाब से। तो इसके हिसाब से मतलब करीबन 4 करोड़ भी लोग नहीं रहते इस पूरे देश में। हालांकि ये पूरा देश कितना बड़ा है, ये पूरा देश है 6,52,860 किलोमीटर के लगभग ये पूरा एरिया है इस देश के अंदर। और इस देश को अगर मैं आपको करना क्या होगा, डेंसिटी निकालने के लिए ये पी मतलब पॉपुलेशन को किलोमीटर मतलब कि इस लैंड एरिया से डिवाइड मार देना है। मतलब पूरे देश में जितने भी लोग रह रहे हैं पूरे एरिया में इसको आप डिवाइड करोगे तो आपको मिल जाएगा कि 1 किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं। तो 60 लोग इस देश में 1 किलोमीटर में रहते हैं। सही है यार, काफ़ी सही है।
सिर्फ 1 किलोमीटर भर में सिर्फ 60 लोग रहते हैं इस पूरे देश में। इस तरीके से आप लोग जो है एग्जाम्पल लगा सकते हैं। अब काफ़ी लोग कहेंगे कि भाई हमें अपनी भाषा में समझना है, यही बात जो आप समझा रहे हो, तो वीडियो के नीचे आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा CC, उस पर लिखा होगा CC, उसको ऑन कर लेना। उस पर आप लोग अपनी भाषा में भी समझ सकते हो कि जो भी मैं बात बोल रहा हूँ उसको आप लोगों को यहाँ पर लिखी हुई आएगी आपके कैप्शन ऑन करते ही, उसको कैप्शन कहते हैं। उससे आप लोगों को तेलुगु में, मराठी में, इंग्लिश में और जर्मनी में और अलग अलग भाषाओं में सुनने को मिलेगा जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो अफगानिस्तान में आपने समझ लिया कि कितनी पॉपुलेशन है। देखिए अफगानिस्तान 6,52,000 किलोमीटर के लगभग पड़ा है, ठीक है, और इसके अंदर 60 लोग पर किलोमीटर पर रहते हैं। और सेकंड कंट्री हम बात कर लेते हैं अल्बानिया। अल्बानिया जो है वहाँ पर जो है आप लोगों के 28,77,797 लोग वहाँ रहते हैं और 27,400 के लगभग वहाँ पर जो है एरिया है, यानी 27,400 किलोमीटर का पूरा वो देश है। जिसके अंदर मैं आपको बता दूँ ये देश है, ठीक है, कंट्री है, सारी देश है सारे, और 105 लोग वहाँ पर हर 1 किलोमीटर पर रहते हैं। मतलब कि यहाँ पर हर किलोमीटर पर थोड़े ज़्यादा लोग रहते हैं एज़ कम्पेयर टू अफगानिस्तान, ठीक है। अब देखिए इससे आप लोगों को साफ ये भी पता लगेगा कि भाई इतने बड़े अगर देश में अगर कम लोग भी रह रहे हैं, अभी कुछ ऐसे देश भी आपको देखने को मिलेंगे जो कि बहुत बड़े हैं और लोग वहाँ कम रहते हैं, तो इसका मतलब ये है कि लोगों के पास काफ़ी एरिया है इधर से उधर जाने का, क्योंकि वो देश इतना बड़ा है कि वहाँ पर आसानी से लोग रह रहे हैं, कम पॉपुलेशन है। तो वो भी आपके लिए, वो भी आपको समझ आएगा, ठीक है। हालांकि अब मैं आपको लिस्ट वाइज बताता चलता हूँ। तीसरे नंबर की बात करते हैं तो अल्जेरिया है। अल्जेरिया एक देश है। अल्जेरिया में आपको बता दूँ जैसे कि आप जान रहे हो यहाँ पर, तो अल्जेरिया जो है वो 4 करोड़, ठीक है, 4,38,51,044 लोग वहाँ रहते हैं इसके। और वहाँ पर आपको बता दूँ वो 23,81,000 के करीब करीब उसका किलोमीटर का पूरा एरिया है। एक्चुअल नंबर आप देख पा रहे हैं, और 18 लोग पर किलोमीटर पे उसमें 18 लोग रहते हैं, यानी कि ये देश भी काफ़ी बड़ा है, पॉपुलेशन भी ज़्यादा है। और इस देश के अंदर अल्जेरिया में आप देखोगे तो इस देश के अंदर पूरे 1 किलोमीटर के अंदर सिर्फ 18 लोग देखने को मिलेंगे। इस तरीके से आप देखोगे, मतलब ये जनरली आप पूरे देश में घूमोगे तो आपको पूरे देश में यही दिखेगा कि आपने हर किलोमीटर पर लगभग 18 से 20 या फिर 15 से 20 लोग ही देखे, इतना ही देखने को मिलेगा आप लोगों को, ऐसा आप मान सकते हो। हालांकि ऐसा नहीं है, जब जहाँ कॉलोनियाँ होंगी, जहाँ पर उस देश में कॉलोनियाँ बस रही होंगी तो वहाँ पर लोग ज़्यादा होंगे, जहाँ पर ऐसे एरिया भी होंगे जहाँ पर लोग रहते नहीं होंगे तो वहाँ कम देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इन्होंने जनरल आइडिया दिया है कि पर किलोमीटर पे कितने वहाँ पर लोग रहते होंगे, तो उसकी डेंसिटी का इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। ये डेंसिटी ऐसा नहीं है कि ये पूरे देश के अलग अलग एरियाओं में गए होंगे, उन्होंने फिर देखा कि 1-1 किलोमीटर पे इतने लोग रहते हैं, नहीं, इन्होंने डायरेक्ट पॉपुलेशन को लैंड एरिया से डिवाइड मारा और जो नंबर आया वो इन्होंने यहाँ पर रख दिया, ठीक है जी, जिससे कि आपको एक पता लग जाए कि पर किलोमीटर कितने लोग रह रहे हैं। आगे बढ़ता हूँ मैं। अंडोर्रा। अंडोर्रा जो है एक देश है और ये 77,000 लोग ही यहाँ पर रहते हैं सिर्फ, और 470 किलोमीटर का ये पूरा देश है। मतलब 470 किलोमीटर के अंदर अंदर समाप्त हो जाता है पूरा देश, बस इतना ही है। और इसमें भी आप देखोगे इसकी डेंसिटी आप देख लो, 164 लोग पर किलोमीटर पर रहते हैं इस देश में। अब इसके आगे बढ़ूंगा मैं अनगोला पे। अनगोला एक देश है। अनगोला के अंदर आप देख सकते हो यहाँ पर टोटल यहाँ पर 3,28,66,272 लोग यहाँ पर रहते हैं, और 12,46,000 के करीब ये एरिया है इस पूरे देश में, और 26 जो है यहाँ पर किलोमीटर लोग रहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो डेंसिटी, लैंड एरिया और पॉपुलेशन। अनगोला के आगे बढ़ूँ तो एंटीगुआ और इसके अलावा बारबुडा ये देश का नाम है, और इसके अंदर आप लोग देख सकते हैं 97,000 के लगभग लोग इसके देश में रहते हैं इस देश में, और 440 यानी 440 के करीब करीब जो है यहाँ पर पूरा एरिया है देश का, और 223 लोग जो है मतलब पर किलोमीटर पर रहते हैं, यानी कि डेंसिटी है। अर्जेंटीना में आपको बता दूं, अर्जेंटीना जो देश है उसके अंदर आप ये देख सकते हो यहाँ पर उस देश के अंदर 4,51,95,000 से ज़्यादा लोग रहते हैं, और वो देश जो है 27,36,000 किलोमीटर से ज़्यादा है, और उसमें आप देखोगे 17 लोग पर किलोमीटर पे रहते हैं। इसी के साथ आर्मेनिया आप देखोगे तो आर्मेनिया में 29 लाख के करीब वहाँ पर पॉपुलेशन है, और ये करीब करीब 28,470 के लगभग जो है वहाँ पर पूरा एरिया है। इतना जो है आप लोगों का एरिया, यानी कि 28,470 किलोमीटर जितना बड़ा ये पूरा देश है, और 104 लोग पर किलोमीटर पे यहाँ रहते हैं। इसी के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया की बात करूँ तो ऑस्ट्रेलिया सीरियल नंबर 9
प्रॉपर आ रहा है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से। तो ऑस्ट्रेलिया को आप देखोगे तो ऑस्ट्रेलिया में 2,54,00,000 से ज़्यादा लोग वहाँ रहते हैं और 76,82,300 किलोमीटर का बड़ा ये देश है। यानी कि आप देखोगे तो इस देश में पॉपुलेशन इतनी है नहीं, पॉपुलेशन आप देख लो सिर्फ 3 करोड़ लोग रहते हैं इस देश में, जैसे कि आपको दिख रहा है। लेकिन ये एरिया काफ़ी बड़ा है, आप एरिया देखो इनका 76 लाख किलोमीटर से बड़ा ये देश है पूरा। यानी इंडिया से तो बड़ा ही है ये देश, इंडिया तो इतना बड़ा नहीं है, इंडिया से काफ़ी बड़ा है ये देश। और ये देश बड़ा होने के साथ साथ पॉपुलेशन भी कम है। आप देखो पॉपुलेशन इस देश में कितनी है, 2.5 करोड़ है सिर्फ, समझ रहे हैं। और इसीलिए आप देखो तो इस ऑस्ट्रेलिया देश में 1-1 किलोमीटर पे सिर्फ 3-3 लोग रहते हैं, इस तरीके से आप मान सकते हो। ठीक है, उसी के आगे बढ़ूँ ऑस्ट्रेलिया में, और ये ऑस्ट्रिया एक देश है। ऑस्ट्रिया में आप देख सकते हो यहाँ पर 90 लाख 6,000 के लगभग लोग रहते हैं और 82,000 के करीबन किलोमीटर में एरिया है और 109 जो है यहाँ पर किलोमीटर लोग यहाँ पर रहते हैं। ठीक है, अब अज़रबैजान ये एक आप लोगों का देश है और इस देश में आपको बता दूँ यहाँ पर 39, ये आप लोगों का कितना लिखा है, ये लिखा है 1 करोड़ 1 लाख, 1 करोड़ 1 लाख 40,000 आप मान सकते हो, इतने लोग रहते हैं यहाँ पर। और 82,000 82,000 आप लोगों का जो है करीबन, ये जो है 82,600 से ज़्यादा इसमें जो है पूरे देश का एरिया है। 123 लोग पर किलोमीटर रहते हैं। अब देखिए ये जो एरिया आप कहोगे इन्होंने कैसे पता लगाया ये एरिया तो आप देखिए एरिया कैसे पता लगाया होगा। बात आ जाती है कि देखिए डेंसिटी तो आपको पता लग गया, इसको इससे डिवाइड कर दिया, नाम भी आपको देश का समझ आ गया होगा। देखिए देश के नाम रखने में भी काफ़ी हिस्ट्री रहती है, तो काफ़ी सारा इन्होंने हिस्ट्री रही होगी, मतलब बहुत बार ये नाम बदल बदल के ये नाम आया होगा। इंडिया देश का नाम जो अभी है वो भी पहले कुछ और रहा, फिर कुछ और रहा, तो बदल बदल के वो नाम इंडिया तक या भारत तक पहुंचा है। पहले उसके नाम भी 4-5 तरह के रहे थे, अब वो इंडिया है। अगर आप इंडिया से सुन रहे हैं, वही मैं कहूँगा, अगर आप अमेरिका से सुन रहे हैं, अगर आप लोग जो है ईरान से सुन रहे हैं, तो शुरुआती तौर से ईरान का नाम ईरान नहीं है। ये देशों के नाम धीरे धीरे बदल बदल के आज जो नाम है वो वहाँ तक पहुँचे हैं। आप ये ना समझे कि ये शुरुआत से इसका नाम ये रख दिया और ये यही चल रहा है, ऐसा नहीं है, वो नाम बदल बदल के वहाँ तक पहुँचा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हम बात कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया के बाद ऑस्ट्रिया की, तो ऑस्ट्रिया की आपने यहाँ पर पॉपुलेशन देख ली। उसके बाद आपने यहाँ पे ये देख लिया कि ऑस्ट्रेलिया में कितना बड़ा एरिया है ऑस्ट्रेलिया और कितने लोग पर किलोमीटर पे रहते हैं। अब बात आती है इन्होंने पॉपुलेशन कैसे पता लगाई। जैसे आप जानते हो जनगणना जैसी चीज़ होती है और वही सारी चीज़ें होती है, लोगों की गिनतियाँ होती हैं। इस तरीके से देशों में जाकर लोग बड़े बड़े जो गवर्नमेंट्स विभाग में ऑफिस में लोग होते हैं उनको एक काम मिलता है, बेसिकली वो जाकर पूरे देश भर से लोगों की गिनतियाँ करते हैं, तो इस तरीके से पता लगता है। या फिर उनके पास अलग से जो आइडिया बनती है लोगों की इस पूरे देशों के अंदर, उससे भी वो लोग पता लगा लेते हैं कि इस देश में इतने लोग हैं। क्योंकि अभी कुछ देशों में ऐसा होता है कि एक ही आईडी है कि भाई हर नागरिक की एक ही यूनिक आईडी बनेगी उस देश की, तो इस तरीके से उसकी गिनती हो जाती है। अब ऐसे लोग भी होते हैं जो एक देश में अपनी आईडी बना रखे होते हैं, दूसरे देश में भी बना रखे होते हैं, तो ऐसे में उनकी गिनती हर देश में अपनी अपनी हो रखी होती है अलग अलग। तो इस तरीके से पॉपुलेशन वाइज आप पॉपुलेशन नंबर में कहोगे कि ऐसे तो फिर ऐसे भी लोग होंगे जिनकी अपने देश में गिनती भी है और दूसरे देशों में भी उन्होंने गिनती करा रखी, क्योंकि उनकी आईडी दूसरे देशों की भी है और अपने देश की भी है। तो ऐसे में तो पॉपुलेशन में आईडी से अगर लिया होगा तो उनकी गिनती हर जगह हो गई होगी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि पॉपुलेशन जो है आप लोगों की आईडी के हिसाब से नहीं, बल्कि इसके अलावा इसके अंदर आप लोगों की जो है अलग से जनगणना जाकर करी जाती है इंडिया देश में। इसी तरीके से दूसरे देशों में भी होता होगा, तो उसी तरीके से गिनतियां करते हैं लोगों की। तो पॉपुलेशन इस तरीके से आ जाती है। एरिया आपका तो पता ही, एरिया तो फिक्स ही है। अगर मान के चलो दूसरे देश का अपने देश में अगर शामिल हुआ थोड़ा बहुत एरिया भी, तो वो उस देश के अंदर जुड़ सा जाता है। तो एरिया में इस तरीके से आ जाता है, पॉपुलेशन इस तरीके से पता लग जाती है, और इन दोनों को डिवाइड करके डेंसिटी आ जाती है। और देश का नाम पहले कुछ और रहता है, फिर धीरे धीरे बदल बदल के ये नाम आ जाता है। तो ये चारों चीज़ें इस तरीके से आई हैं। ठीक है, ऑस्ट्रिया हो गया, अज़रबैजान मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद में थोड़ा आगे बढ़ूँ तो बहामस जो है एक देश है। बहामस जो देश है वो 3,93,000 से ज़्यादा उसमें लोग रहते हैं और 10,010 के करीबन उसका जो है किलोमीटर के करीब एरिया है पूरे देश का, और 39 लोग पर किलोमीटर में रह रहे हैं। बहरीन में बता दूं, बहरीन में आप अगर जानना चाहो तो वहाँ पर 17 लाख करीबन लोग रहते हैं और 760 ही सिर्फ किलोमीटर का वो पूरा देश है। इसका मतलब ये है कि वहाँ पर 2,240 के करीब लोग एक किलोमीटर पे रह रहे हैं। बांग्लादेश जो देश है वो आप लोगों का जो है
पॉपुलेशन वाइज उसमें पॉपुलेशन ज़्यादा है। आप देख सकते हो यहाँ पर पॉपुलेशन है 16,46,46,89,000, यानी कि यहाँ पर एरिया इनका जो है पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है। इनका जो है 16 करोड़ से भी ज़्यादा इनका पॉपुलेशन है। हालांकि इनका देश जो है वो आप देखोगे 16 करोड़ तो इनकी हो गई पॉपुलेशन, और 1,30,170 ये उनका पूरा एरिया है देश का। तो एरिया बड़ा होने के कारण इनको जो है पर किलोमीटर में 1265 लोग रह लेते हैं। इसी तरीके से बरबाडोस जो है आप लोगों का, बरबाडोस के अंदर 2,87,000 से ज़्यादा लोग रहते हैं और 430 लगभग उनका जो है किलोमीटर का एरिया है पूरे देश का, और 668 पर किलोमीटर लोग रहते हैं। इसी तरीके से बेलारस में आप देखोगे तो बेलारस में आपको दिखेगा कि 94 लाख के करीबन जो है पूरे जो है देश के अंदर लोग रहते हैं, 94 लाख से ज़्यादा, और 2,02 किलोमीटर 910 के करीबन जो है उस पूरे देश का एरिया है। इस वजह से आप लोगों का 47 लोग जो है पर किलोमीटर पर वहाँ रह रहे हैं। इसी तरीके से बेल्जियम की बात करूँगा मैं, तो बेल्जियम में आप देख सकते हो, बेल्जियम जो है, बेल्जियम एक देश है, जैसे इंडिया है, यूएसए है और अलग अलग देश है, उसी तरीके से बेल्जियम भी देश है। और बेल्जियम देश जो है आप लोगों का, उसके अंदर आप लोगों को बता दूँ 1,15,90,000 से भी ज़्यादा लोग वहाँ रहते हैं, और 30,280 किलोमीटर का उसका पूरा एरिया है पूरे देश का, और 383 लोग पर किलोमीटर वहाँ रहते हैं। अब देखिए बेलीज़ की आपको बता दूं, बेलीज़ के अंदर, बेल्जियम हो गया, बेलीज़ आप देखोगे तो वहाँ पर 3 लाख यानी 4 लाख करीब लोग रहते हैं, 22,000 किलोमीटर का एरिया है और 17 लोग पर किलोमीटर पे हैं। इसी तरीके से बेनिन में आप देखोगे तो बेनिन में आपको बता दूं यहाँ पर आप लोगों का 1,21,00,000 से ज़्यादा लोग वहाँ पर रहते हैं, और 1,12,000 जो है आप लोगों का किलोमीटर के करीबन वो पूरा देश का एरिया है, और 108 वहाँ पर लोग पर किलोमीटर रहते हैं। इसी तरीके से आप देखोगे भूटान, तो भूटान का बता दूं, भूटान में लगभग 7 लाख से ज़्यादा लोग रहते हैं, 7 से 8 लाख के करीब, और 38,000 के करीबन उस देश का पूरा एरिया है। और इसके आगे बढ़ूँ तो 20 लोग पर किलोमीटर वहाँ रहते हैं। बोलीविया की बात कर लेते हैं। बोलीविया देश है, ऐसे कि पूरे विश्व में एक देश बोलीविया है। बोलीविया देश के अंदर आपको बता दूं 1,16,00,000 से ज़्यादा लोग रहते हैं, और ये जो देश है वो 10,83,000 किलोमीटर से ज़्यादा बड़ा ये देश है। 11 लोग पर किलोमीटर रहते हैं, ठीक है। बॉस्निया आप देखोगे, बॉस्निया और हर्जेगोविनिया, बॉस्निया और हर्जेगोविनिया ये देश है, और इस देश में आप देखोगे तो 32 लाख के करीब पॉपुलेशन है, और 51,000 के करीब ये पूरा एरिया है इस देश का किलोमीटर में, और 64 इसके अंदर पॉपुलेशन है पर किलोमीटर पे, मतलब पर किलोमीटर 64 लोग रह रहे हैं। बोट्सवाना की आप देखोगे, बोट्सवाना जो है आप लोगों का एक देश है, और इस देश में मैं आपको बता दूं 23 लाख से ज़्यादा लोग रहते हैं, और 5,66,000 के करीबन किलोमीटर में इस पूरे देश का एरिया है। और ये आप देखोगे तो इस देश के अंदर पर किलोमीटर 4 लोग ही रहते हैं। ब्राज़ील की बात करूँ तो ब्राज़ील में आप देखोगे तो ब्राज़ील की जो पॉपुलेशन है वो 21 करोड़ 25 लाख और 59,000 से ज़्यादा लोग रहते हैं, और 83 लाख 58,000 किलोमीटर से ज़्यादा इस पूरे देश का एरिया है, और 25 लोग पर किलोमीटर रहते हैं। इसी तरीके से आप देखोगे ब्रूने एक देश है, वहाँ का आप देख सकते हो 4,40,000 लोग रहते हैं, और 5,270 के लगभग किलोमीटर का पूरा एरिया है, और 83 लोग जो है उस देश में पर किलोमीटर पे हैं। बुल्गारिया के अंदर आप अगर देखोगे, बुल्गारिया बोल सकते हो, बुल्गारिया बोल सकते हो, बुल्गारिया हम अगर इसको कह लें तो बुल्गारिया के अंदर आप देखोगे तो 69 लाख के करीब लोग वहाँ पर हैं, और 1,08,000 के करीबन जो है आप लोगों का किलोमीटर में पूरा देश है, और 64 वहाँ पर किलोमीटर लोग रहते हैं, ठीक है। अब देखिए बुर्किना फासो जो है ये भी एक देश है, और इस देश की अगर आप बात करूं आप लोगों से तो इस देश में 2,09,03,000 से ज़्यादा लोग रहते हैं, और इस देश के अंदर 2,73,000 किलोमीटर से ज़्यादा बड़ा ये पूरा देश है, और इस देश में 76 लोग पर किलोमीटर रहते हैं। अब बुरुंडी की बात कर लेता हूँ, तो बुरुंडी एक देश है। बुरुंडी देश जो आप लोगों का है, इस देश के अंदर आपको बता दूं 1,18,90,000 से ज़्यादा लोग रहते हैं, और 25,680 किलोमीटर का इस पूरे देश का एरिया है, और 463 लोग पर किलोमीटर में रह रहे हैं। कोट डी
इवोरे इस देश का नाम है और ये एक अलग देश है। ये भी देश के अगर बता दूं तो इस देश में 2 करोड़ 63 लाख और 80 हज़ार के करीबन लोग रहते हैं। 3 लाख 18 हज़ार किलोमीटर का पूरा देश का एरिया है और 83 लोग पर किलोमीटर में आप डेंसिटी इस देश की मान सकते हो। ठीक है। काबो वर्दे, काबो वर्दे ये एक देश का नाम है, काबो वर्दे। और इस देश में आपको देख सकते हैं 5,55,000 से ज़्यादा पॉपुलेशन है और 4,000 किलोमीटर का पूरा देश है और इस देश के अंदर 138 लोग पर किलोमीटर रहते हैं। अब बात आती है कंबोडिया की, तो कंबोडिया देश जो आप लोगों का है उसमें 1 करोड़ 67 लाख 18,000 से ज़्यादा लोग हैं और करीबन इस देश का जो एरिया है वो 1,76,000 किलोमीटर के लगभग एरिया है और इस देश में 95 लोग पर किलोमीटर के अंदर रहते हैं। कैमरून एक देश है और कैमरून के अंदर आपको बता दूं 2 करोड़ 65 लाख से ज़्यादा लोग रहते हैं और 4,72,000 किलोमीटर से बड़ा ये पूरा देश है और 56 लोग इसमें पर किलोमीटर पे आपको दिख जाएंगे। कनाडा की बात करूं तो कनाडा देश के अंदर 3 करोड़ 77 लाख मतलब 3 करोड़ 77 लाख से ज़्यादा लोग इस देश में रहते हैं कनाडा में। और कनाडा देश जो है वो 90 लाख किलोमीटर जितना बड़ा देश है, मतलब कनाडा बहुत बड़ा है। और कनाडा की अगर बात करूँ तो 90 लाख किलोमीटर के से भी बड़ा, मतलब 90 लाख और जो है 93,000 93,000 से बड़ा ये देश है और इस देश में जो है 4 लोग पर किलोमीटर पर रहते हैं। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक ये भी एक देश है और इस देश को आप देखोगे तो 48 लाख 29,000 लोग इधर रह रहे हैं और इस देश के अंदर भी आप अगर देखोगे तो 6 लाख यानी 6,22,980 किलोमीटर का पूरा देश है और 8 लोग पर किलोमीटर पे रहते हैं। अब बात आ जाती है चढ़, चढ़ नाम का एक देश है। चढ़ देश के अंदर आपको बता दूं तो चढ़ देश में आप देख सकते हो कि 1 करोड़ 64 लाख से ज़्यादा लोग रहते हैं इस देश में और इस देश में 12,60,000 किलोमीटर का ये पूरा देश है और इस देश में आप देखोगे तो 13 जो है यहाँ पर लोग पर किलोमीटर रहते हैं। और देखिए चाइल, चाइल नाम का एक देश है, तो चाइल देश में आपको बता दूं चाइल देश के अंदर आप लोगों का 1 करोड़ 91 लाख लोग रहते हैं, यानी कि 1 करोड़ 91 लाख से ज़्यादा लोग इस देश में रहते हैं और 7,43,000 किलोमीटर से ज़्यादा ये पूरा देश बड़ा है और इसमें 26 लोग पर किलोमीटर रहते हैं। ठीक है। इसी तरीके से आप देखोगे चाइना, चाइना के अंदर आपको बता दूं तो चाइना के अंदर यहाँ पर 143 करोड़ 93 लाख और 23,776 यहाँ की पॉपुलेशन है, यानी करीबन आप मान सकते हो कि इस देश की पॉपुलेशन है 145 करोड़ आप इस देश की पॉपुलेशन मान सकते हैं। और लैंड एरिया, अगर मैं इस देश के लैंड एरिया की बात करूं तो इस देश का जो लैंड एरिया है वो आप लोगों का 93,88,000 किलोमीटर के अंदर है, मतलब देश भी काफ़ी बड़ा है और पॉपुलेशन भी काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर देखें तो इस चाइना देश में 153 लोग पर किलोमीटर पर रहते हैं। सेम इसके आगे बढ़ेंगे तो कोलंबिया में, कोलंबिया के अंदर आप देखोगे तो कोलंबिया में आपको बता दूं कोलंबिया में 5 करोड़, ठीक है, 5 करोड़ 8 लाख 82,000 के लगभग यहाँ पर लोग हैं और इस देश की जो आपका एरिया है, इस देश का जो टोटल एरिया है वो 11,09,500 किलोमीटर के जितना एरिया है। 46 लोग जो है पर किलोमीटर आपको रहते हुए दिख जाएंगे इधर, मतलब इस देश में पर किलोमीटर के अंदर 46 लाख के करीब 46 लोग के करीब आपको दिखेंगे। कोमोरोस, कोमोरोस एक देश है, तो कोमोरोस देश की बात कर लूँ तो कोमोरोस जो देश है इसके अंदर 8,70,000 लोग रहते हैं और ये देश जो है 1,861 किलोमीटर जितना बड़ा है और ये देश जो है इस देश के अंदर 467 लोग पर किलोमीटर पर रहते हैं। ठीक है, ये इसका डेंसिटी है। अब कॉन्गो, कॉन्गो एक देश है आप लोगों का, कॉन्गो देश है, इसका नाम है कॉन्गो ब्राज़ाविले, कॉन्गो ब्राज़ाविले इसको पूरा बोलते हैं, हालांकि इस देश का नाम कॉन्गो है। ठीक है, और इस देश के अंदर 55 लाख के लगभग जो है इस देश की पॉपुलेशन है और 3,40,000 से किलोमीटर के अंदर ये देश बड़ा है और इस देश के अंदर 16 लोग पर किलोमीटर पे रहते हैं, मतलब पर किलोमीटर अगर डेंसिटी निकाले तो 16 लोग पर किलोमीटर आपको मिलेंगे। कोस्टा रिसा जो है ये भी एक देश है। ठीक है, और इस देश में अगर मैं बात करूं तो इस देश में 50 लाख से ज़्यादा लोग रह रहे हैं और 51,000 किलोमीटर से ज़्यादा बड़ा ये देश है और इस देश के अंदर 100 लोग पर किलोमीटर वहाँ पर डेंसिटी, यानी पर किलोमीटर 100 लोग रहते हैं। अब क्रोआटिया एक देश है, क्रोआटिया
क्रोआटिया एक देश है और इस देश में 41 लाख से ज़्यादा लोग रहते हैं और ये देश 55,900 से भी ज़्यादा किलोमीटर का एरिया एक्वायर कर रहा है, मतलब इस देश के अंदर इतना एरिया आता है। और ये देश जो है, इस देश के अंदर आपको बता दूं 73 लोग जो है आप लोगों को पर किलोमीटर दिख जाएंगे, पर किलोमीटर 73 लोग रह रहे हैं इस देश में। आगे बढ़ता हूँ, कूबा। कूबा जो देश है, कूबा देश आप लोगों का जो है, उस देश के अंदर आपको बता दूं 1,13,00,000 यानी 1,13,00,000 से ज़्यादा लोग रहते हैं और 1,06,000 किलोमीटर से ज़्यादा बड़ा ये देश है और 106 लोग पर किलोमीटर रहते हैं। और किप्रस, किप्रस देश की बात करें तो किप्रस देश के अंदर आपको दिखेगा कि 12 लाख से ज़्यादा लोग रहते हैं और 9,000 किलोमीटर का पूरा देश है और 131 इनके अंदर, इस देश के अंदर पर किलोमीटर पर लोग रहते हैं। ठीक है, अब बात आते हैं अगले की, तो किज़ैकिया, किज़ैकिया देश है, किज़ैक रिपब्लिक। किज़ैकिया देश जो है, किज़ैक रिपब्लिक इसको कहा जाता है, किज़ैकिया इसका नाम है देश का। और इस देश में आपको बता दूं, इस देश के अंदर 1,07,08,000 के करीबन लोग रहते हैं और इस देश के अंदर 77,000 किलोमीटर से ज़्यादा बड़ा ये देश है और इस देश में 140 लोग पर किलोमीटर रहते हैं। अब बात आती है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो। अब देखिए, कॉन्गो देश अलग है और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो देश अलग है। तो इस वाले देश में जो रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो डेमोक्रेटिक देश है, इस देश के अंदर आपको बता दूं तो 8,95,00,000 लोग रहते हैं और ये देश 22 लाख किलोमीटर, 22,60,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा बड़ा है और इस देश में 40 लोग पर किलोमीटर रहते हैं। डेनमार्क की बात करूं तो डेनमार्क भी एक देश है और डेनमार्क के अंदर 57 लाख से ज़्यादा लोग रहते हैं और 42,000 किलोमीटर से बड़ा वो देश है और 137 वहाँ पर जो है पर किलोमीटर लोग रहते हैं। ठीक है, अब डिजीबूटी है इस देश का नाम, जिबूटी भी आप कह सकते हैं, डी इसमें साइलेंट करें तो जिबूटी या फिर डिजीबूटी इस देश का नाम है और इस देश के अंदर आपको बता दूं 9,88,000 लोग रहते हैं और 23,180 के करीबन इसका पूरा एरिया है किलोमीटर में और 43 इसके अंदर पर किलोमीटर पर लोग रहते हैं। डोमिनिका इस देश का नाम, डोमिनिका, और ये देश जो है इसके अंदर सिर्फ 71,000 लोग रह रहे हैं और 750 किलोमीटर का पूरा देश है, यानी कि 96 लोग पर किलोमीटर में रहते हैं। डोमिनिकन रिपब्लिक, ये भी एक देश का नाम है, डोमिनिकन रिपब्लिक। और इस देश की बात करें तो इस देश के अंदर आप देखोगे तो 1,08,50,000 के करीबन लोग रहते हैं और इस देश का जो टोटल एरिया है वो 50,000 किलोमीटर के अंदर अंदर ही आ जाता है और इस देश में पर किलोमीटर पे 225 लोग रहते हैं। अब बात आते हैं इक्वाडोर एक देश है और इस देश के अंदर भी मैं आपको बता दूं 1,76,00,000 से ज़्यादा लोग रहते हैं और 2,50,000 किलोमीटर के लगभग इस पूरे देश का एरिया है और इस देश की जो एरिया में जो डेंसिटी है यानी कि पर किलोमीटर 71 लोग रहते हैं। इजिप्ट देश का आप देख सकते हो, तो इजिप्ट देश के अंदर जो है पॉपुलेशन की बात करूँ तो यहाँ पर पॉपुलेशन है 10,23,00,000 से ज़्यादा पॉपुलेशन है और इनका जो पूरा देश का एरिया आ रहा है वो 10 लाख के अंदर आ जाता है, 9,95,000 95,000 के अंदर आ जाता है। 103 लोग पर किलोमीटर रहते हैं। एल सल्वेडोर एक देश का नाम है, एल सल्वेडोर, और इस देश को बता दूं आप लोगों को इसके अंदर 64 लाख से ज़्यादा लोग रहते हैं और 20,000 से ज़्यादा इस देश का पूरा जो है किलोमीटर में एरिया है। 20,000 किलोमीटर से बड़ा ये देश है और इस देश के अंदर 313 लोग जो है पर किलोमीटर पे रहते हैं। इक्वेटोरियल जियोनिया की बता दूं तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि 14,02,000 लोग रह रहे हैं लगभग और इसमें जो है 28,050 से ज़्यादा किलोमीटर से बड़ा ये एरिया है और इस देश के अंदर 50 लोग पर किलोमीटर रहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके आगे एरिट्रिया एक देश है। एरिट्रिया देश के अंदर 35 लाख से ज़्यादा लोग रहते हैं और 1,01,000 पूरे जो है देश का एरिया है, यानी 35 लोग पर किलोमीटर रहते हैं। एस्टोनिया देश जो है आप लोगों का 13 लाख से ज़्यादा लोग रहते हैं और 42,000 के करीबन उस पूरे देश का एरिया है और 31 जो है इसमें पर किलोमीटर लोग रहते हैं। अब एस्वाटिनी मतलब स्वाजीलैंड, ठीक है, मतलब पहले वो स्वाजीलैंड था, स्वाजीलैंड, और अब ये हो चुका है एस्वाटिनी इस देश का नाम हो चुका है और ये देश में अब 11 लोग रहते हैं और ये 17,000 किलोमीटर से भी बड़ा ये देश है और 67 जो है इसके अंदर पर किलोमीटर लोग रहते हैं। इसके आगे बढ़ते हैं हम।
एथियोपिया, एथियोपिया एक देश है। एथियोपिया देश की बात करें तो एथियोपिया जो देश है, इस देश के अंदर जो लोग रह रहे हैं वो लोग 11 करोड़ 50 लाख के करीब हैं। और इस देश को मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो एथियोपिया के अंदर जो लोग रहते हैं उसकी अगर मैं पूरी वहाँ पर एरिया की बात करूँ तो कितने लोग हैं वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। 10 लाख के करीब जो है इस पूरे देश का एरिया है। और इस देश के अंदर आप देख सकते हो कि 115 लोग पर किलोमीटर रहते हैं। फिजी एक देश है। फिजी देश की आप देख सकते हो 8 लाख लगभग लोग रह रहे हैं और 18,000 किलोमीटर का पूरा एरिया है, 50 लोग पर किलोमीटर। फिनलैंड एक देश है। इस देश के अंदर 55 लाख से ज़्यादा लोग रहते हैं और 3,03,000 जो है के करीब इस पूरा देश का जो है एरिया है और 18 लोग पर किलोमीटर रहते हैं। फ्रांस की बात करें तो दोस्तों, फ्रांस जो देश है उसके अंदर 6 करोड़ 52 लाख से ज़्यादा लोग रहते हैं और इस देश का जो एरिया है वो 5,50,000 किलोमीटर के लगभग है और इस देश में 120 लोग पर किलोमीटर रहते हैं। गैबोन की बात करूँ तो गैबोन में आप देख सकते हो 22 लाख लोग रह रहे हैं और वहीं उस देश का जो एरिया है वो 2,50,60,000 के करीब किलोमीटर में एरिया है और 9 लोग पर किलोमीटर में रह रहे हैं। अब गैम्बिया की बात करूँ तो गैम्बिया में भी आप देख सकते हैं यहाँ पर 24 लाख लोग रहते हैं, 10,000 किलोमीटर का एरिया, 240 लोग पर किलोमीटर। जॉर्जिया की बात करूँ तो जॉर्जिया में तो 39 लाख लोग रहते हैं, वहीं वो जो एरिया है वो 70,000 किलोमीटर जितना है और 60 लोग पर किलोमीटर रहते हैं। जर्मनी में क्या है कि 8 करोड़ 37 लाख 8 करोड़ 37 लाख से ज़्यादा लोग वहाँ रहते हैं उस देश में। और ये जो देश है इसके अंदर 3,50,000 किलोमीटर से बड़ा ये देश है और 240 लोग इसमें पर किलोमीटर पे रहते हैं। गाना एक देश है। घाना देश के अंदर आपको बता दूं 3 करोड़ 10 लाख से ज़्यादा इसकी पॉपुलेशन है और इस देश के अंदर 2,27,000 से ज़्यादा बड़ा किलोमीटर में एरिया है और 140 लोग पर किलोमीटर पर रह रहे हैं। इसी के साथ ग्रीस की बात करूँ तो ग्रीस के अंदर 1,04,23,000 के करीबन लोग यहाँ रहते हैं और इस देश में 1,30,000 किलोमीटर का पूरा एरिया है, 81 लोग पर किलोमीटर रह रहे हैं। ग्रेनेडा देश के अंदर सिर्फ 1,12,000 लोग रहते हैं। ये देश जो है वो 340 किलोमीटर का ही है और 331 लोग पर किलोमीटर रहते हैं। अब बात आती है ग्वाटेमाला एक देश है। इस देश के अंदर आपको बताना चाहता हूँ कि इस देश में 1 करोड़ 80 लाख से ज़्यादा लोग रह रहे हैं और इस देश के अंदर 1,07,000 किलोमीटर का ही ये देश है और इस देश में 170 लोग पर किलोमीटर रहते हैं। अब गुयानिया की बात करेंगे तो इस देश की जो पूरी पॉपुलेशन है वो है 1 करोड़ 31 लाख से ज़्यादा और इस देश के अंदर 2,45,000 किलोमीटर से बड़ा ये देश है और इस देश के अंदर 53 लोग पर किलोमीटर रहते हैं। अब गुयानिया बिस्साऊ एक देश है और इस देश के अंदर आप देख सकते हो कि भाई 19 लाख से ज़्यादा लोग रहते हैं, 19 लाख से ज़्यादा लोग रह रहे हैं और 28,000 के करीबन इस देश का पूरा एरिया है किलोमीटर में और 70 लोग पर किलोमीटर रह रहे हैं। अब बात आती है गुयाना एक देश का नाम है गुयाना और इस देश में 7,80,000 से ज़्यादा लोग रहते हैं और इस देश का टोटल किलोमीटर जो एरिया है वो 2 लाख के करीबन है और 4 लोग पर किलोमीटर रह रहे हैं। हाइटी एक देश का नाम है और हाइटी में मैं आपको बता दूं यहाँ पर हाइटी देश के अंदर जो टोटल पॉपुलेशन है वो 1 करोड़ 14 लाख के करीबन है। मतलब इस देश के अंदर 1 करोड़ 14 लाख से ज़्यादा लोग रहते हैं और इस देश में 27,000 किलोमीटर से बड़ा ये पूरा देश है और इसमें बता दूं 414 लोग जो है पर किलोमीटर रह रहे हैं। अब बात आती है हॉली सी भी आप लोगों का देश है। अब मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर क्लियर करता हूँ, आपके जो टोटल देश है पूरे विश्व में, पूरे दुनिया में, वो है 195। मतलब पूरे विश्व भर में टोटल देश है 195, ठीक है। उसके अंदर में से 2 देश ऐसे हैं जो कि देशों में नहीं लिए जाते, ठीक है। बेसिकली 193 लोग कहते हैं कि भाई जो यूनाइटेड नेशन में आ रहे हैं, यूनाइटेड नेशन के अंदर जो लिए जा रहे हैं वो 193 लिए जा रहे हैं। ये 2 इसमें नहीं लिए जा रहे हैं। पूरे विश्व भर में जो देशों की जो काउंटिंग है उसमें 2 को नहीं लिया जा रहा है, जिसके अंदर एक आपका आता है हॉली सी। एक तो ये वाला है, इसको आप लोग कंट्री में नहीं ले रहे हैं, मतलब कि यूनाइटेड नेशन के अंदर लिस्टेड नहीं है हॉली सी। और इसके अलावा एक और आप लोगों को दिखाऊंगा, वो भी आप एक और है आप लोगों का, जिसका नाम है स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन। स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन को भी यहाँ पर जो है आपकी कंट्री लिस्ट में यूनाइटेड नेशन में नहीं डाला है। मतलब कहना यही है कि ये दोनों को हटा दे तो आपकी जो एक्चुअल गिनती है पूरे विश्व भर की देश की तो वो है 193। इन दोनों को ऐड करके वो 195 हो जाता है, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं है। अगर कोई कह रहा है कि 200 देश है तो नहीं, 195 देश हैं टोटल विश्व भर में, जिसमें से 2 को ये लोग यूनाइटेड नेशन में नहीं है, बाकी के 193 हैं, ठीक है जी।
तो हॉलीसी में सिर्फ 800 लोग रहते हैं। अगर आप इसका किलोमीटर एरिया देखो, देखिए हॉलीसी को इन्होंने देश के लिए कहा है, आप देख सकते हो, लेकिन इसका एरिया इन्होंने लिखा है 0, मतलब 0 किलोमीटर, क्योंकि ये एरिया, इसका एरिया बहुत छोटा है। आप इतना मान सकते हो, इसको आप अगर मेरे से मानो तो इतना मान सकते हो, 0.1 किलोमीटर का एरिया है, ठीक है जी, इतना आप मान सकते हो। मतलब इसमें इस ये जो हॉलीसी है ना, इस देश के अंदर 800 लोग रहते हैं, लगभग 800 के करीब लोग रह रहे हैं इस देश में। और ये जो देश है, इस देश को मैं बता दूं तो 0.1 किलोमीटर के लगभग इसका एरिया है। मतलब ये करीबन आप मान सकते हो 100-200 मीटर भर का भी एरिया नहीं है, इतना ही एरिया है। और इसके अंदर लोग जो रह रहे हैं वो 2000 के जो है लगभग, यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं वो 800 के लगभग लोग यहाँ पर रह रहे हैं। मतलब पॉपुलेशन तो है इस जगह की, लेकिन इसको कंट्री लिस्ट में नहीं डाला गया, इधर इन्होंने डाल दिया इसमें। हालांकि ये जो यूनाइटेड नेशन का लिस्ट देखोगे वहाँ नहीं है, ठीक है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब ये आपका 75 आ चुका है, अभी आप देखोगे भी 100 और रह रहे हैं। तो आपको बता दूँ 99 आप लोगों के 99 लाख, ठीक है जी, इतने लोग रहते हैं आप लोगों के होंडुरस देश के अंदर। इसके अंदर ये देश जो है वो आप लोगों का 1,11,000 किलोमीटर से ज़्यादा बड़ा है, 90 लोग पर किलोमीटर रह रहे हैं, ठीक है। अब बात आती है हंग हंगरी एक देश है। इस देश में 96 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन है। और ये देश का अगर लैंड एरिया की बात करूँ तो 90,000 किलोमीटर से ज़्यादा लैंड एरिया है, 110 लोग पर किलोमीटर रहते हैं। आइसलैंड आ जाता है। अब आइसलैंड में 3,40,000 लोग रहते हैं और 1 लाख किलोमीटर का पूरा एरिया है और 3 लोग पर डेंसिटी है, ठीक है। अब मैं आपका पर किलोमीटर नहीं बोलूँगा, अब मैं सिर्फ डेंसिटी लूँगा, आपको समझ आ गया होगा डेंसिटी का मतलब क्या है। इंडिया देश की बात करते हैं तो इंडिया देश में 140 करोड़ के करीब लोग हैं। अब इससे ज़्यादा हो चुके हैं, ठीक है। अब ये जो नंबर है इससे 140 करोड़ प्लस हो चुका है। जैसे इंडिया का हुआ है, हर देश का हुआ होगा, तो इसलिए हर देश की पॉपुलेशन में चेंजेस अब हो चुके हैं। इंडिया की बात करें तो 140 करोड़ प्लस यहाँ का पॉपुलेशन और 30 लाख करीब जो है इस पूरे देश का एरिया है। मतलब 30 लाख किलोमीटर के लगभग ये पूरा देश का एरिया है। और आपको बता दूं इस देश के अंदर, इंडिया देश में 500 लोग पर किलोमीटर पे रहते हैं, 470 लोग। इंडोनेशिया की बात करते हैं तो इंडोनेशिया जो आप लोगों का है, इंडोनेशिया देश के अंदर 27 करोड़ 35 लाख से ज़्यादा लोग रहते हैं। और ये जो इंडोनेशिया देश है ये 18 लाख से भी ज़्यादा किलोमीटर का देश है पूरा एरिया में। और इस देश में 150 लोग पर जो है डेंसिटी वाइज रह रहे हैं, पर किलोमीटर 150 लोग, ठीक है। तो अब बात करते हैं तो ईरान की बता दूं तो ईरान में आप लोगों का 8 करोड़ 40 लाख से ज़्यादा लोग रहते हैं। और ईरान के अंदर आपको बता दूं 16 लाख यानी कि 16 लाख किलोमीटर का पूरा देश है और 52 इसकी डेंसिटी है। इराक की बात करता हूँ, इराक देश अलग है। इराक के अंदर आपको बता दूं यहाँ पर 4 करोड़ जितनी जो है इस देश की पॉपुलेशन है और 4,34,000 से बड़ा ये पूरा देश है किलोमीटर वाइज एरिया में। और 93 लोग इसके अंदर जो है डेंसिटी यानी पर किलोमीटर में है। अब आयरलैंड आ जाता है। आयरलैंड जो आप लोगों का है, आयरलैंड में 50 लाख लोग रहते हैं, 70,000 किलोमीटर का एरिया, 72 डेंसिटी। अब इसराइल की बात कर लूँ तो इसराइल जो है आप लोगों का, इसराइल की 86 लाख के करीब पॉपुलेशन यानी लोग रह रहे हैं वहाँ पे और 21,000 से ज़्यादा किलोमीटर एरिया और 400 इसकी डेंसिटी। इटली की बात करें तो इटली 6 करोड़ 4 लाख से ज़्यादा लोग वहाँ रहते हैं, 6 करोड़ 4,70,000। और इस देश के अंदर इटली में 2,95,000 पूरा इस देश का एरिया है और ये 206 इसके अंदर इसकी डेंसिटी है। अब जमाइका की बात कर लेता हूँ तो जमाइका देश जो है, जमाइका देश 30 लाख लोग वहाँ रह रहे हैं जमाइका में और 10,000 किलोमीटर से बड़ा है देश और 275 इसकी डेंसिटी। जापान की बात करूँगा तो जापान के अंदर आप देख सकते हो, जापान के अंदर जो है वो 12 करोड़ 64 लाख से ज़्यादा यानी कि 12 करोड़ 64 लाख से ज़्यादा इसकी पॉपुलेशन और 3,65,000 करीबन इसका पूरे देश का एरिया। और इसके अलावा 350 के लगभग इसकी डेंसिटी है। ये हो गई आप लोगों की जापान की। अब जॉर्डन की बात कर लेता हूँ तो जॉर्डन देश जो है, जॉर्डन देश आप लोगों का 1 करोड़ इस देश के अंदर 1 करोड़ और 2,04,000 के करीबन लोग रह रहे हैं और 88,000 करीबन इसका जो है आप लोगों का पूरा एरिया है और 115 इसकी डेंसिटी है। अब कजाखस्तान जो है ये देश में अगर बात करें तो इस देश के अंदर जो लोग रह रहे हैं वो करीबन 1 करोड़ 90 लाख के करीब रहते हैं, यानी 1 करोड़ 90 लाख के करीब लोग इस देश में रहते हैं। और ये देश लगभग 27 लाख किलोमीटर जितना बड़ा है और 7 लोग पर किलोमीटर पे हैं, यानी ये इसकी डेंसिटी है। केन्या की बात कर लेता हूँ, केन्या देश के अंदर आपको बता
बता दूं, इस देश के अंदर 5 करोड़ 40 लाख लोग रहते हैं और इस देश के अंदर 5,70,000 किलोमीटर का ये पूरा देश बड़ा है, ठीक है। और इस देश में लगभग 95 लोग इसकी डेंसिटी है पर किलोमीटर में। और किरीभाटी की बात करते हैं तो किरीभाटी में इस देश के अंदर लगभग जो लोग हैं वो 1,20,000 हैं। 810 किलोमीटर का पूरा देश है और इस देश में 150 जो है इसकी डेंसिटी है। कुवैत की बात कर लेते हैं तो कुवैत देश की अगर बात करें तो 42 लाख इस देश में लोग रहते हैं और 18,000 किलोमीटर इस पूरे देश का एरिया है और इस देश में 240 लोग इसकी डेंसिटी यानी पर किलोमीटर में है। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। कायर कायरगिस्तान ये एक जगह है, ये भी एक देश है, ठीक है। कायरगिस्तान ये इस देश का नाम है और इस देश में 65 लाख लोग से ज़्यादा रहते हैं और 1,90,000 से ज़्यादा तो इस देश की इस पूरा एरिया है, यानी 1,90,000 के करीबन इस देश में लोग रह रहे हैं। सॉरी, इस देश का पूरा एरिया है 1,90,000 प्लस किलोमीटर इस देश का एरिया है और 65 लाख से ज़्यादा लोग इस देश में रहते हैं, यानी इस देश की जो एरिया है ना वो 1,90,000 के अंदर आ रही है और इस देश के अंदर 34 लोग रहते हैं, सिर्फ 34 लोग आपको दिखेंगे इस देश के अंदर पर किलोमीटर हिसाब से, ठीक है। लाओस की बात करता हूँ तो लाओस देश जो है आप लोगों का, वहाँ पर 72 लाख से ज़्यादा लोग हैं और 2,30,000 के करीबन इसका पूरा एरिया है। 2,30,000 किलोमीटर में एरिया और 32 लोग पर किलोमीटर, ठीक है। अब बात करते हैं लैटविया जो है, लटविया या लैटविया कह लो इसको, और ये जो देश है इस देश में जो है आप लोगों के 18 लाख जो है, इसके 18 लाख से ज़्यादा इस देश की पॉपुलेशन और 62,000 के करीबन इस देश का एरिया है किलोमीटर और 30 इसकी जो है डेंसिटी। लेबनान की बात करूँ तो लेबनान जो देश है, लेबनान देश की पॉपुलेशन 68 लाख है और इस देश के अंदर 10,000 से ज़्यादा 10,000 के करीबन इसका जो है पूरा एरिया है किलोमीटर में, ठीक है। अब मैं जैसे नंबर बोलूँगा तो आपको समझ जाना है कि जब मैं यहाँ पर एरिया की बात करूँ तो उसको किलोमीटर में समझना है, पॉपुलेशन की बात करूँ उसको नंबर में समझना है और डेंसिटी भी आप लोग समझना है नंबर में, ठीक है जी। इस तरीके से आप समझते जाना। लेबनान हो चुका है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि वीडियो आप जानते हो काफ़ी चीज़ें हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं। लेसोथो जो देश है उसके अंदर 21 लाख उसकी पॉपुलेशन, उसके बाद 30,000 किलोमीटर उसका एरिया, 71 उसका डेंसिटी। लाइबेरिया की बात करूँ तो लाइबेरिया में 50 लाख पॉपुलेशन, 96,000 उसका एरिया, 96,000 किलोमीटर एरिया और 53 उसका डेंसिटी, ठीक है। ये हो गया आप लोगों का लाइबेरिया की। और लिबिया का की बात करूँ तो लिबिया देश की जो है 68 लाख उसकी पूरी पॉपुलेशन और 17 लाख 60,000 उसका पूरा एरिया है आपका और इसके अलावा 4 लोग उस देश में पर किलोमीटर रह रहे हैं, यानी डेंसिटी। अब बात आती है नेक्स्ट, लेचटेनस्टेन एक देश का नाम है। लेचटेनस्टेन ये इस देश का नाम है और इस देश में 40,000 लोग ही रहते हैं सिर्फ, और ये देश 160 किलोमीटर का है और 240 पर इसकी डेंसिटी है, ठीक है। अब लिथुआनिया जो देश है, इस देश की बता दूं तो इस देश की पॉपुलेशन 27 लाख है और 62,000 के करीबन इस देश के अंदर जो है इसकी जो है आप लोगों की एरिया है 62,000 किलोमीटर। इसके अलावा 43 इसकी डेंसिटी है। अब बात करते हैं ल्यूक्सेमबर्ग एक देश है और ल्यूक्सेमबर्ग जो देश है इसके अंदर 6,25,000 से ज़्यादा लोग हैं और 2,600 किलोमीटर ये पूरा देश रहेगा। और ये जो देश है, ये देश जो है इसके अंदर 240 लोग इसका डेंसिटी है पर किलोमीटर में। अब बात करते हैं मदागास्कर ये एक देश है, मदागास्कर, और इस देश की अगर बात करूं तो 2,76 लाख इसकी पॉपुलेशन और 6 लाख किलोमीटर इसका एरिया और 50 इसकी डेंसिटी। मालावी देश की बात करेंगे तो मालावी देश के अंदर 1,91 लाख पॉपुलेशन और 94,000 किलोमीटर इसका एरिया और 200 प्लस इसका 203 डेंसिटी है, ठीक है। मलेशिया की बात कर लेता हूँ तो मलेशिया के अंदर 3,23 लाख लोग रहते हैं और मलेशिया देश के अंदर आपको बता दूं कि वो देश जो है वो 3,30,000 किलोमीटर के जितना बड़ा है, 3,30,000 किलोमीटर जितना बड़ा वो देश है और इस देश में 100 लोग
पर किलोमीटर यानी डेंसिटी वाइज रह रहे हैं। मालदीव की बात करते हैं तो मालदीव्स एक देश है, इस देश में 5,40,000 लोग रह रहे हैं और ये देश जो है वो 300 किलोमीटर जितना ही है सिर्फ। और ये देश जो है मालदीव्स, ये देश की आपको बता दूं दोस्तों, ये जो मालदीव देश है इस देश का जो है पर डेंसिटी पर किलोमीटर जो आपकी है इसकी, वो आपकी 1800 है, 1802। अब माली की बात करते हैं तो माली देश के अंदर 2,50,000 के करीबन पॉपुलेशन और 12,20,000 से ज़्यादा इसका एरिया है किलोमीटर वाइज, और 17 लोग इसके पर डेंसिटी वाइज किलोमीटर में। माल्टा की बात करते हैं भाई, माल्टा में 4,41,000 लोग रहते हैं और माल्टा देश जो है वो आपका सिर्फ 320 किलोमीटर का ही है और 1380 इसका डेंसिटी है। अब मार्शल आइलैंड एक देश है और इस देश की पॉपुलेशन 60,000 है और ये देश 180 किलोमीटर का है, 330 जो है इस देश का जो है आप लोगों का डेंसिटी है। अब बात करते हैं हम बात कर लेते हैं मॉरिटानिया एक देश है। मॉरिटानिया देश की बता दूं 46 लाख लोग यहाँ पर रहते हैं, 46 लाख, और इसमें जो है इस देश के अंदर 10,30,000 किलोमीटर से ज़्यादा बड़ा ये देश है और ये देश के अंदर 5 लोग पर किलोमीटर में आपको दिख जाने वाले हैं। 5 लोग तो मिनिमम दिख ही जाएंगे, ये इसका डेंसिटी है। बेसिकली डेंसिटी से पता लगता है कि पर किलोमीटर हमारे को पता लग जाता है कि इतने लोग एग्जाम्पल के तौर पर होंगे पर किलोमीटर में इस देश पर, ठीक है। मॉरिशस की बात कर लेते हैं। मॉरिटियस लिखा है, इसको मॉरिशस कोई बोलता है, मॉरिटियस लिखा हुआ है ये। और ये इसके अंदर आप देखोगे तो मॉरिटियस में 12,70,000 से ज़्यादा लोग रहते हैं और इस देश का जो पूरा एरिया है वो 2,000 करीबन किलोमीटर में है और 626 लोग इसमें जो है पर डेंसिटी वाइज किलोमीटर में है। मैक्सिको की बात करते हैं भाई, मैक्सिको की अगर बात करें तो मैक्सिको की पॉपुलेशन जो आप लोगों की है वो है 12,89 लाख, यानी कि 12,90 लाख आप मान सकते हो। और जो मैक्सिको है वो आप लोगों का 20 लाख किलोमीटर जितना बड़ा देश है, यानी वो देश 19 लाख किलोमीटर जितना बड़ा देश है और 66 उसका डेंसिटी है, ठीक है। अब माइक्रोनेशिया जो देश है इसके अंदर आपको बता दूं ये देश जो है वो 5,50,000 लोग इस देश में रहते हैं, 700 किलोमीटर का ये देश है और 790 के करीबन इसकी डेंसिटी है। अब मोल्डोवा देश के अंदर 40 लाख लोग रह रहे हैं और ये देश 32,000 किलोमीटर जितना बड़ा ये देश है, ठीक है। और इस देश में 123 इसकी डेंसिटी है। मोनाको की बात कर लेते हैं भाई, मोनाको देश के अंदर 40,000 लोग रहते हैं और मोनाको देश सिर्फ 1 किलोमीटर जितना बड़ा देश है और इस देश में इसकी डेंसिटी आ जाती है करीबन 26,000 जो है पर किलोमीटर में आ जाती है। मतलब वही हो गई भाई मतलब ये देश 1 किलोमीटर का ही है, ठीक है। ये देश पूरा अगर आप इसको देखोगे तो ये मोनाको जो है वो ये 1 किलोमीटर जितना बड़ा देश है, ऐसा ही लिखा हुआ है इधर। अब बात आती है मंगोलिया की बात करूंगा तो मंगोलिया देश में 32 लाख लोग रहते हैं और 15 लाख किलोमीटर जितना बड़ा ये जो है देश है और 2 लोग पर किलोमीटर रहते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट देश की, तो नेक्स्ट देश आ जाता है इसके अंदर मोंटीनेग्रो, ये देश का नाम है मोंटीनेग्रो और इस देश में 6 लाख प्लस लोग रहते हैं और 13,000 किलोमीटर का एरिया और 50 लोग पर किलोमीटर। मोरक्को की बात करूंगा तो मोरक्को में 3,70 लाख लोग रहते हैं और 4,50,000 किलोमीटर जितना बड़ा इस देश का एरिया है और इस देश के अंदर 83 इसकी जो है डेंसिटी है, ठीक है। मोजाम्बिक्यू एक देश का नाम और ये देश जो है इस देश के अंदर 3,12 लाख से ज़्यादा लोग रहते हैं और इस देश में 7,86 किलोमीटर जितना बड़ा ये एरिया है और 40 इसका डेंसिटी। म्यांमार का जो कि पहले बर्मा था, मतलब पहले इसको बर्मा या बुर्मा कहते थे फॉर्मरली, मतलब पहले ये बुर्मा या बर्मा था, अब ये म्यांमार है। और म्यांमार का बता दूं इस देश की जो पॉपुलेशन है वो आप लोगों की 5,44 लाख के करीब है और ये देश जो है 6,50,000 प्लस किलोमीटर वाइज बड़ा है और 83 इसके डेंसिटी है। अब नमीबिया देश जो है उसके अंदर आपको बता दूं 25 लाख लोग ही रह रहे हैं और वो देश जो है वो 8,23,000 किलोमीटर से ज़्यादा बड़ा है और 3 उसका जो है डेंसिटी है, ठीक है जी। आगे बढ़ेंगे। नाउरो देश में 10,000 लोग रहते हैं, 20 किलोमीटर का देश है, 540 उसका डेंसिटी है। नेपाल का बता दूं, नेपाल देश के अंदर आप देख लीजिए, नेपाल के अंदर 2,91 लाख लोग रहते हैं और इस देश की जो आपकी पूरा एरिया है वो 1,43,000 प्लस है और इस देश का जो डेंसिटी है वो 203 है। नीदरलैंड्स की बात कर लेते हैं। नीदरलैंड्स जो है वो जो आपका देश है इस देश के अंदर 1,71 लाख प्लस इसका जो है
पॉपुलेशन और 33,000 इसका किलोमीटर वाइज एरिया और 508 इसके अंदर जो है इसका डेंसिटी है। अब बात आती है न्यूजीलैंड। ठीक है, अब न्यूजीलैंड की बात करते हैं तो न्यूजीलैंड जो है आप लोगों का उसके अंदर 48 लाख से ज़्यादा लोग रहते हैं और 2,63,000 किलोमीटर वाइज उसका एरिया बड़ा है और 18 लोग पर किलोमीटर है, यानी उसका डेंसिटी है। अब बात आती है निकारागुआ। अब निकारागुआ जो देश है उसके अंदर 66 लाख से ज़्यादा लोग हैं, 1,20,000 प्लस उसका एरिया, 55 उसका डेंसिटी। नाइजेर का बता दूं तो नाइजेर के अंदर आप लोगों के जो टोटल लोग रह रहे हैं वो रह रहे हैं 2,42,00,000 के करीबन लोग हैं और ये देश जो है बड़ा है। ये देश 12,66 किलोमीटर जितना बड़ा है और ये देश के अंदर सिर्फ 20 लोग इसका डेंसिटी है। इसकी डेंसिटी वाइज 20 लोग हैं। जितनी डेंसिटी कम होगी उससे आपको ये पता लगेगा कि वो एरिया वाइज वहाँ पे कितने कम लोग हैं, मतलब देश कितना बड़ा है और उस हिसाब से लोग वहाँ पे कम है। तो वो कैसे पता लगा सकते हो आप? सिंपल डेंसिटी देखी, जिस देश की डेंसिटी कम आ रही है तो आपको समझ आएगा कि यार ये तो सही है, इनकी डेंसिटी कम है, इसका मतलब ये है कि इनका देश इतना बड़ा है कि पर किलोमीटर पे इतने ही लोग हैं, मतलब कि काफ़ी खुला एरिया उनके पास हो गया है। बेसिकली ये हो जाता है कि भाई वो देश में लोग कम है लेकिन देश काफ़ी बड़ा है। ठीक है, वो डेंसिटी अगर कम होगा तो उससे पता लगेगा। तो नाइजीरिया की बात करते हैं तो नाइजीरिया में मैं आपको बता दूं 20,61 नाइजीरिया के अंदर 20,61 लोग वहाँ रहते हैं। 9,10,000 से ज़्यादा उसका एरिया बड़ा है किलोमीटर में, 226 उसका जो है डेंसिटी है। नॉर्थ कोरिया की बात करें तो नॉर्थ कोरिया में आपका जो है यहाँ पर 2,57,00,000 से ज़्यादा लोग रहते हैं नॉर्थ कोरिया में। और नॉर्थ कोरिया जो देश है वो 1,20,000 किलोमीटर से ज़्यादा बड़ा है, 210 प्लस उसका जो है डेंसिटी है। नॉर्थ मैकेडोनिया का जो पॉपुलेशन है वो 20 लाख है, 25,000 किलोमीटर वो देश बड़ा है, 83 जो उसका है वो डेंसिटी है। नॉर्वे की बात कर लेता हूँ, नॉर्वे 54 लाख किलोमीटर जितना 54 लाख लोग वहाँ रह रहे हैं और वो जो नॉर्वे जो देश है वो 3,65,000 से बड़ा उसका एरिया है, 15 उसकी डेंसिटी है। ओमान देश की बात करूँ तो ओमान देश जो है वो देश में 51 लाख से ज़्यादा लोग रह रहे हैं और 3 लाख से प्लस उसका जो है एरिया है किलोमीटर में और 16 उसका डेंसिटी है। पाकिस्तान की बात करूँ दोस्तों तो पाकिस्तान का जो पॉपुलेशन है, पाकिस्तान में 22 करोड़ 8 लाख यानी कि करीबन जो है 22 करोड़ 8 लाख करीबन उसका जो है पूरी लोग वहाँ पे रहते हैं, यानी 22 करोड़ लोग से ज़्यादा पाकिस्तान में लोग रहते हैं। और वो जो देश है पाकिस्तान, उसकी अगर बात करूँ कि वो कितना बड़ा है तो वो 7,70,000 किलोमीटर जितना बड़ा वो पाकिस्तान देश है और पाकिस्तान देश के अंदर 290 उसका डेंसिटी है। ठीक है, पलाऊ मतलब पर किलोमीटर 300 लगभग लोग दिख जाएंगे, इतने लोग वहाँ रह रहे हैं। अब पलाऊ की बात कर लेते हैं भाई, पलाऊ देश के अंदर 18,000 लोग रहते हैं और उस देश के अंदर जो है 460 उसका किलोमीटर वाइज एरिया और 40 लोग उसका डेंसिटी है। ठीक है, पैलेस्टाइन स्टेट की बात करते हैं तो पैलेस्टाइन स्टेट मैंने आपको भी बताया था, एक स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन। ठीक है, तो हम दिखाएंगे भाई पैलेस्टाइन स्टेट जो है आप लोगों का उसके अंदर 51 लाख लोग रह रहे हैं, 6,000 किलोमीटर का एरिया और 850 उसका डेंसिटी। पनामा देश जो है उसकी पॉपुलेशन 43 लाख है, जबकि उस देश के अंदर जो पूरा एरिया है वो एरिया उसका 75,000 किलोमीटर का है, यानी उसका डेंसिटी 60 के करीब आ रहा है। पापुआ न्यू जियोनिया ये देश का नाम है पनामा के बाद। तो पनामा के बाद अगर आप इसको देखोगे तो इसके अंदर आप लोग देखो कि यहाँ पर इनका पॉपुलेशन है 90 लाख के करीब और इनका जो देश बड़ा है वो 4,52,000 करीबन है और ये देश जो है इसके अंदर 20 इसका डेंसिटी है। अब बात करते हैं नेक्स्ट आ जाता है परागुए देश का नाम और 71 लाख इसका पॉपुलेशन और 3,98,000 किलोमीटर का ये देश और 18 इसका डेंसिटी। पेरू देश की बात करूँ तो पेरू देश में 3 करोड़ 30 लाख के करीबन यहाँ पर पॉपुलेशन है और 12 लाख 80,000 किलोमीटर का है पूरा देश और इस देश में 26 लोग रह रहे हैं पर किलोमीटर डेंसिटी वाइज। फिलीपींस की बात कर लेते हैं। फिलीपाइंस इसको लोग कहते हैं। फिलीपाइंस की बात करें या पिंस जो भी है आप लोगों का फिलीपींस, तो इसके अंदर आप देखोगे तो इसके अंदर आप लोगों के जो लोग वहाँ रह रहे हैं वो 10 करोड़ 95 लाख के करीब रहते हैं और ये देश जो है वो 3 लाख किलोमीटर जितना है और इस देश में 370 जो है इसका डेंसिटी है। पोलैंड का अगर आप जानना चाहो तो पोलैंड में 3 करोड़ 78 लाख उसका पॉपुलेशन और 3,06,000 करीबन उसका एरिया है और 124 उसका डेंसिटी है। पोर्टुगल का जो देश है, पोर्टुगल जो
देश है उसके अंदर 1,96,000 लोग रहते हैं और 91,000 प्लस उसका जो है डेंसिटी है, मतलब उसका एरिया है 91,000 किलोमीटर जितना उसका एरिया है और 111 वहाँ का डेंसिटी है। कतर की बात कर लेते हैं भाई। कतर जो देश है, कतर देश के अंदर आपको बता दूँ, कतर देश के अंदर वहाँ पर जो आप लोगों का कतर देश है उसमें 28 लाख प्लस लोग रहते हैं और 11,000 से ज़्यादा बड़ा उसका एरिया है और 250 जो है वहाँ की डेंसिटी है। रोमानिया का भी आप समझ सकते हो, रोमानिया की बता देता हूँ, 1,92,00,000 से ज़्यादा लोग रहते हैं और इस देश में रोमानिया में 2,30,000 प्लस उसका एरिया, 84 उसका डेंसिटी। रशिया की बात कर लेते हैं भाई। रशिया के अंदर कितने लोग हैं, तो रशिया के अंदर आप देख सकते हो, रशिया के अंदर 14,59 लाख यानी कि 14,60 लाख वो जो है रशिया के अंदर लोग रहते हैं। और रशिया का जो एरिया है, रशिया कितना बड़ा है, तो रशिया जो आपका बड़ा है वो इस तरीके से बड़ा है, रशिया आप लोगों का है 1,63 लाख किलोमीटर से भी बड़ा, यानी कि 1,64 लाख किलोमीटर के लगभग आप इसको इसके अंदर मान सकते हो, यानी 1,63 करोड़ 1 करोड़ आप समझिए 1,63,76,000 किलोमीटर जितना बड़ा रशिया है। और रशिया की अगर बात करें तो पर किलोमीटर 9 लोग उस देश में रहते हैं, यानी ये उसका डेंसिटी है। अब बात करते हैं रवंडा। रवंडा एक देश है और रवंडा देश की अगर मैं बात करूं तो इस देश के अंदर 1 करोड़ 30 लाख लोग रह रहे हैं और इस देश की जो पूरा एरिया है वो 24,000 किलोमीटर से ज़्यादा है और इस देश के अंदर 525 इसका डेंसिटी। सेंट किट्स एंड नेविस ये देश है और इस देश के अंदर 53,000 पॉपुलेशन, 260 इसका जो है एरिया और 205 इसका डेंसिटी। सेंट ल्यूसिया में 2 लाख लोग रहते हैं और ये जो देश है ये 610 किलोमीटर जितना है और 301 इसका डेंसिटी। सेंट विंसेंट एंड ग्रेनाडाइन ये देश का नाम है। आप देखिए कैसा नाम है इसका, सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनाडाइंस इसका नाम है पूरा, सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनाडाइंस ये इस देश का नाम है और इस देश में 1,10,000 लोग रह रहे हैं और इस देश के अंदर इसकी जो पूरी एरिया है वो टोटल 400 किलोमीटर की है और इस देश के अंदर जो डेंसिटी है वो है 284। अब सामोआ देश के अंदर 2 लाख लोग रहते हैं और 2800 किलोमीटर का इसका जो है पूरा एरिया, 70 इसका डेंसिटी। सैन मैरिनो देश में सिर्फ 34,000 लोग रहते हैं और ये देश का जो पूरा एरिया है वो 60 किलोमीटर का ही है और इस देश की जो डेंसिटी है वो 566। साओ टोम एंड प्रिंसिप ये इस देश का नाम और इस देश में 2 लाख, आप देखो साओ टोम एंड प्रिंसिप इस देश का नाम और इस देश के अंदर 2,20,000 लोग रह रहे हैं और इस देश के अंदर 960 किलोमीटर का देश और 228 इसका डेंसिटी। सऊदी अरेबिया की बात करें तो सऊदी अरेबिया जो देश है इस देश के अंदर 3 करोड़ 48 लाख से ज़्यादा लोग और 21 लाख किलोमीटर 21,50,000 लाख किलोमीटर जितना बड़ा है और 16 लोग इसका डेंसिटी है, ठीक है। सेनेगल की बात करें तो सेनेगल देश जो है उस देश के अंदर 1 करोड़, इस देश के अंदर आप देखोगे तो 1,67 लाख से ज़्यादा लोग रहते हैं और 2 लाख लगभग 2 लाख किलोमीटर जितना बड़ा ये देश है, 1,92,000 के अंदर आ जाता है और 87 इसका डेंसिटी है। अब सर्बिया की बात कर ले तो सर्बिया में आप देखोगे तो 87 लाख लोग रहते हैं और वहीं पर उसकी जो पूरा एरिया है वो उसका है 87,000 के लगभग जो है उसका एरिया है किलोमीटर में और 100 उसका डेंसिटी है। अब सेचेल, आप देखो यहाँ पर एक और नाम आ गया आप लोगों का, सेचेलेस जो है यहाँ पर सेचेलेस देश का नाम और 98,000 किलोमीटर जितना बड़ा, 98 जो है इसकी पॉपुलेशन है, 98,000 इसमें लोग रहते हैं, मतलब इस देश में 1 लाख लोग भी नहीं रहते और ये देश लगभग 460 किलोमीटर जितना बड़ा है और इस देश में
214 इसका डेंसिटी है। अब सियरा लियोने इस देश का नाम, और इस देश में 80 लाख लोग रहते हैं और 72,000 इसका एरिया और 111 इसका डेंसिटी। सेम सिंगापुर में 58 लाख लोग रहते हैं और 700 इसका किलोमीटर है एरिया और 8,358 इसका जो है डेंसिटी है। सिंगापुर के अलावा बात करें तो स्लोवाकिया देश में 54 लाख लोग रहते हैं, 48,000 किलोमीटर एरिया है, 114 इसमें जो है डेंसिटी है। स्लोवेनिया के अंदर 20 लाख लोग रह रहे हैं, 20,000 प्लस इसका जो है एरिया, 100 प्लस इसकी डेंसिटी। सोलोमोन आइलैंड की 6,86,000 प्लस पॉपुलेशन और 27,000 प्लस इसका एरिया और 25 इसका डेंसिटी। आगे बढ़ेंगे इसी के आगे तो सोमालिया में 1 करोड़ 58 लाख लोग रहते हैं, 6,27,000 किलोमीटर जितना बड़ा ये एरिया है, 25 इसकी डेंसिटी है। अब साउथ अफ्रीका की बात करते हैं तो साउथ अफ्रीका में लोग जो रह रहे हैं वहाँ पर कितने रह रहे हैं। सोलामिया की तो आपने समझ ली 1 करोड़ 58 लाख मैंने आपको बता दी। अब साउथ अफ्रीका में आप लोगों का लिखा है यहाँ पर 5 करोड़ 93 लाख के लगभग लोग रहते हैं और 12 लाख 13,000 किलोमीटर जितना बड़ा ये देश है और 50 इसकी डेंसिटी है। साउथ कोरिया की बात करते हैं भाई, साउथ कोरिया कितना बड़ा है तो साउथ कोरिया में 5 करोड़ 12 लाख के करीब लोग रहते हैं और 97,000 किलोमीटर जितना बड़ा वो देश है और इस देश में 530 इसकी डेंसिटी है। साउथ सुदन कह लो या सुडैन कह लो, इस देश का जो नाम है उसके अंदर आपको बता दूं, इस देश के अंदर साउथ सुडैन के अंदर आप देखोगे तो 1 करोड़ 11 लाख से ज़्यादा लोग रहते हैं और ये देश 6,10,000 किलोमीटर जितना बड़ा है और इसकी डेंसिटी 18 है। स्पेन की बता दूं तो स्पेन में तो वही 4 करोड़ 70 लाख के करीब लोग रहते हैं और वो देश जो है 5 लाख किलोमीटर जितना है और 95 उसका डेंसिटी है। श्रीलंका की बात करूं तो श्रीलंका जो है वहाँ पर 2 करोड़ 14 लाख से ज़्यादा लोग रह रहे हैं और श्रीलंका के अंदर आपको बता दूँ 92,000 उसका डेंसिटी है, वो एरिया है 62,000 किलोमीटर वो पूरा देश बड़ा है और 340 उसका डेंसिटी। अब सुडैन की बात करते हैं तो श्रीलंका के बाद सुडैन की बात आ जाती है। तो सुडैन के अंदर आप देखोगे तो सुडैन में 4 करोड़ 40 लाख लोग रहते हैं और 17 लाख 65 किलोमीटर जो है 17,65,000 किलोमीटर जितना बड़ा वो देश और इस देश के अंदर 25 इसका डेंसिटी। और सूरीनेम एक देश है और इस देश के अंदर आप देखोगे तो 5,86,000 इसका जो है पॉपुलेशन है और ये देश 1,56,000 किलोमीटर जितना बड़ा है और 4 लोग इसके अंदर पर किलोमीटर में है। स्वीडन की बात कर लेते हैं भाई। स्वीडन के अंदर अगर मैं आपको बताऊं तो स्वीडन में जो लोग रह रहे हैं वो 1 करोड़ आप लोगों के यहाँ पर 1 करोड़ और 99,000 के करीब लोग रहते हैं, यानी कि 1 करोड़ 1 लाख आप मान सकते हैं, इतने लोग यहाँ रहते हैं। और इस देश के अंदर जो इस देश का जो पूरा एरिया है वो 4,10,000 किलोमीटर जितना बड़ा है और इस देश का आपको बता दूं 25 इसका डेंसिटी है, मतलब पर किलोमीटर 25 लोग। अब स्विट्जरलैंड जो है इसके अंदर 86 लाख लोग ज़्यादा रहते हैं, इतने लोग रहते हैं और ये देश जो है ये 40,000 किलोमीटर जितना बड़ा है और इसके अंदर 220 इसका डेंसिटी है। सीरिया की बात करते हैं भाई। सीरिया के अंदर अगर हम बात करें तो सीरिया के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है आप लोगों का 1 करोड़ 75 लाख प्लस लोग यहाँ रह रहे हैं और इसका जो पूरा एरिया है 1,85,000 किलोमीटर के अंदर आता है और इसमें 95 लोग इसका डेंसिटी है। फिर इसके बाद ताजिकिस्तान की बात करूँ तो इसके अंदर 95 लाख के करीब इसका पॉपुलेशन और इस देश के अंदर 1,40,000 किलोमीटर का ये पूरा एरिया है और 68 इसका डेंसिटी। तंजानिया की बात कर लेते हैं भाई। तंजानिया के अंदर यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं वो करीबन आपके रह रहे हैं 6 करोड़ और इसका जो तंजानिया जो है ये आप लोगों का 8,85,000 किलोमीटर जितना बड़ा एरिया है और 67 इसका डेंसिटी है। थाईलैंड की बात करते हैं भाई। थाईलैंड जो है थाईलैंड के अंदर 6 करोड़ 97 लाख यानी करीब 7 करोड़ लोग यहाँ पर रहते हैं थाईलैंड में और 7 करोड़ लोग थाईलैंड में रह रहे हैं। कितने बड़े एरिया में रह रहे हैं ये लोग रह रहे हैं 5,10,000 किलोमीटर जितने बड़े एरिया में, यानी कि पर किलोमीटर 137 इसका डेंसिटी। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और टिमोर लेस्टे
तिमोर लेस्टे देश का नाम, और 13 लाख लोग रहते हैं सिर्फ 15,000 किलोमीटर जितने बड़े एरिया में, 90 इसका डेंसिटी। टोगो की बात करूँ तो 82 लाख लोग रह रहे हैं, 54,000 इसका किलोमीटर वाइज एरिया, 150 इसका डेंसिटी। टोंगा की बात करते हैं तो टोंगा में 1 लाख लोग ही रहते हैं सिर्फ टोंगा के अंदर, और 720 उसका जो है एरिया है किलोमीटर में, और इसके अलावा 150 इसका डेंसिटी। अब ट्रिनिडेड एंड टोबागो और ट्रिनिडेड एंड टोबागो देश का नाम, 14 लाख लोग रह रहे हैं, 5,000 किलोमीटर जितना बड़ा देश, और 273 उसका डेंसिटी। ठीक है। अब तुनीसिया देश है, और इस देश में 1 करोड़ 18 लाख से ज़्यादा यानी 1 करोड़ 20 लाख के करीब लोग रह रहे हैं, और इस देश के अंदर आप देखोगे तो ये देश के अंदर जो इसका एरिया है वो 1,55,000 किलोमीटर जितना बड़ा एरिया है, और इस देश के अंदर 76 इसका डेंसिटी है। तुर्की की बात करते हैं भाई, तुर्की में 8 करोड़ 43 लाख के करीब लोग रहते हैं तुर्की में, और तुर्की के अंदर 7,70,000 किलोमीटर जितना बड़ा वो देश है, और 110 उसका डेंसिटी है। अब बात करते हैं आगे तुर्कमेनिस्तान ये इस देश का नाम है, तुर्कमेनिस्तान, और तुर्कमेनिस्तान में 60 लाख लोग रहते हैं, और इस देश का जो टोटल एरिया है वो 4,70,000 किलोमीटर में आ रहा है, और मतलब कम ही उसके अंदर ही आ रहा है, 4,70,000 किलोमीटर के अंदर ही आ जाता है, और 13 उसका जो है डेंसिटी है। टुवालू देश के मैं बता दूं तो भाई टुवालू देश के आप देख सकते हो 11,000 लोग ही रह रहे हैं, 30 किलोमीटर का पूरा देश है, सिर्फ 30 किलोमीटर का है, और इस देश में इसकी जो डेंसिटी है वो 393 है। युगांडा की बात करते हैं भाई, युगांडा देश जो है, युगांडा की अगर मैं बात कर लूँ तो यहाँ पर 4 करोड़ 57 लाख प्लस लोग रहते हैं, और 2 लाख किलोमीटर का पूरा देश है, 230 इसका डेंसिटी है। यूक्रेन का आप देख सकते हो, यहाँ पर भी 4 करोड़ 40 लाख लोग रह रहे हैं यूक्रेन में, और इस देश का जो पूरा एरिया है वो 5,80,000 किलोमीटर में आ जाता है, 75 इसका डेंसिटी है। यूनाइटेड अरब एमिरेट जो यूएई आप लोग कहते हो, काफ़ी बार सुना होगा यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, तो इस देश का नाम ये है यूएई, और इस देश की अगर मैं बताऊं तो यहाँ पर टोटल 1 करोड़ लोग भी नहीं रहते, यहाँ पर 98 लाख लोग टोटल रहते हैं, यानी करीबन 99 लाख लोग आप मान सकते हो। ये देश जो है वो 83,000 किलोमीटर जितना बड़ा है, यानी कि 120 इसका जो है डेंसिटी है। यूनाइटेड किंगडम यानी यूके की बात करूं तो यूके की आप सुन लो, यूके के अंदर टोटल 7 करोड़ लोग रहते हैं, 6 करोड़ 80 लाख लोग रह रहे हैं, यानी 7 करोड़ लोग ही रहते हैं यूके के अंदर, यूके में। और इसमें भी आप देखोगे तो 2,40,000 किलोमीटर जितना बड़ा तो देश है, 2,41,000 किलोमीटर के अंदर देश है, और ये देश के अंदर 280 इसका डेंसिटी है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यूएसए की बात करता हूँ तो यूएसए में जो लोग रह रहे हैं वो लोग रहते हैं 33 करोड़ 10 लाख, ठीक है भाई, 33 करोड़ 10 लाख 2,651, और इस देश की जो पूरा एरिया है इस देश का वो है 91 लाख 48,000 के करीब, यानी कि 91 लाख 48,000 किलोमीटर जितना बड़ा देश है, 36 इसका डेंसिटी है। और इस देश में आप देख सकते हो 33 करोड़ लोग ही रहते हैं, सिर्फ 33 करोड़, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट यहाँ पर आपका आ जाता है यूरुग्वे, ये एक देश का नाम है। तो इस देश में आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है कि 34 लाख इसमें लोग रह रहे हैं, यानी कि 34 लाख के करीब रहते हैं, और इस देश के अंदर 1,75,000 इसका किलोमीटर वाइज एरिया है, 20 इसका डेंसिटी है। अब बात करते हैं उज़्बेकिस्तान, इस देश का नाम है उज़्बेकिस्तान, और इस देश की अगर मैं बात करूं तो 3 करोड़ 34 लाख से ज़्यादा लोग हैं, और 4,25,000 किलोमीटर जितना बड़ा ये देश है, और 80 इसका डेंसिटी है, ठीक है। अब देखिए वनाउआतू ये देश का नाम है, वनाउआतू, और इस देश में आप अगर देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि 3,08,000 लोग ही रहते हैं, और 12,000 किलोमीटर जितना बड़ा देश है, और इस देश की जो आपकी डेंसिटी है वो 25 है। इसी तरीके से वेनेजुएला देश का नाम, और वेनेजुएला देश के अंदर करीबन 2 करोड़ 85 लाख यानी कि करीबन 3 करोड़ के अंदर लोग रह रहे हैं,
इतने ही लोग हैं, 2,90,00,000 के करीब लोग हैं इस देश में। और इस देश के अंदर आप देखोगे तो 8,82,000 इसका डेंसिटी, इसका जो है एरिया है, मतलब इस देश के अंदर जो इसका पूरा एरिया है वो 8,82,000 किलोमीटर का है। और इस देश का जो डेंसिटी है वो 32 है। वियतनाम देश की बात करते हैं तो वियतनाम देश के अंदर जो पॉपुलेशन है वो 9,73,00,000 के करीब है। यानी इस देश के अंदर करीबन 9 से 10 करोड़ के बीच में लोग रहते हैं। 9 करोड़ जो है 75 लाख के करीब लोग रहते हैं, 9,75,00,000 के करीब। और 3,10,000 किलोमीटर जितना बड़ा देश और 314 इसका जो है डेंसिटी। ठीक है जी। अब बात आती है हमारे लास्ट के 3 नाम और हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जैसे कि एक लिखा है यनेम, यमेन देश का नाम है यमेन। तो यमेन देश जो है आप लोगों का, उसके अंदर मैं आपको बता दूं इस देश के अंदर लगभग 2,98,00,000 यानी करीबन आप ये देख सकते हो 2,99,00,000 के अंदर इसके अंदर पॉपुलेशन है इस देश की। और इस देश में 5,28,000 किलोमीटर का पूरा देश बड़ा है और 56 इसका डेंसिटी है। वहीं जाम्बिया की बात कर देते हैं तो जाम्बिया देश है। जाम्बिया देश के अंदर आप देखोगे तो इस देश के अंदर 1,83,00,000 के करीब लोग रहते हैं, यानी 1,83,955 लोग रह रहे हैं। और इस देश के अंदर जो टोटल एरिया है वो 7,43,390 यानी करीबन 7 लाख और ये 45,000 के करीब जो है इसके अंदर एरिया है और 25 इसका डेंसिटी है। अब नेक्स्ट मैं लास्ट नाम की बात करता हूँ, जिम्बाब्वे। और इस देश के नाम की बात करूँ तो ये देश के अंदर जो टोटल लोग रह रहे हैं वो टोटल लोग जितने भी रह रहे हैं वो है 1,48,62,924। और इस देश का जो एरिया है वो 3,86,850 किलोमीटर जितना बड़ा ये देश है। और इस देश की जो डेंसिटी है वो लगभग 38 है। ठीक है जी। तो देखिए भाई, मैंने सारी कंट्रियों के नाम कवर कर दिए, वन से पूरी जितनी विश्व पूरे दुनिया में जितनी भी कंट्रियां हैं सबके नाम कवर कर दिए, पॉपुलेशन बता दी, कितना बड़ा है वो देश ये भी बता दिया, उस देश में पर किलोमीटर कितनी डेंसिटी है ये भी मैंने कवर कर दिया। अब मैं आपको इसी के अंदर एक चीज दिखाना चाहता हूँ जो आप लोगों का था, यहाँ पर आप लोगों का एक पॉइंट था पैलेस्टाइन वाला जो मैंने आप लोगों को बताया था वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए रहा पैलेस्टाइन स्टेट। तो मैं यही आपसे कह रहा था जो आपका पैलेस्टाइन स्टेट, ये 195 की जो लिस्ट है ना, इसमें जो आपका पैलेस्टाइन स्टेट है ये वाला और हॉली सी, ये जो आप लोगों का हॉली सी था ना, ये दोनों की मैं आपको बता रहा था कि भाई ये दोनों जो है ये लोग यूनाइटेड नेशन में नहीं आते हैं। ठीक है, वैसे तो ये देश हैं, इनको देश की लिस्ट में डाला है, मतलब ये देश तो है लेकिन ये यूनाइटेड नेशन के मेंबर नहीं है। ठीक है भाई, ये चीज़ आप याद रखना। बाकी मैंने आपको क्लियर कर दिया है, जैसा कि मैंने सारा आपको बता दिया। ये डेटा ओरिजिनल डेटा बता रहा है कि हॉलीसी और स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन जो है आप लोग के यूनाइटेड नेशन में नहीं है, उसके मेंबर नहीं है, हालांकि ये कंट्री तो है। ठीक है जी। तो इस तरीके से टोटल आपके सारे देशों के नाम डिस्कस हो गए, सारी चीज़ें मैंने डिस्कस कर दी हैं और आपको समझ आ गया, अच्छी बात है। लोगों तक भी पहुँचाएँ इस जानकारी को। आज का वीडियो काफ़ी खास रहा है हमारा ये। और एक चीज़ और कहूँगा, वीडियो भले ही लंबा हो गया हो, ठीक है, उसकी कोई गलती नहीं है, वो वीडियो तो लंबा हो ही जाएगा क्योंकि काफ़ी जानकारियाँ थी इस वीडियो में। ठीक है, समझ आया तो अच्छी बात है, लोगों तक पहुँचाएँ। और मैं आपसे मिल रहा हूँ जल्द ही, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।